परम शांति, बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है सुनीता करनाल से और करनाल हरियाणा से। तो हम दिल से स्वागत करते हैं सुनीता जी का। इतनी दूर से वो यहाँ पे आई है अहमदाबाद में हमारे पास और आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को वो डिस्कस करने वाली है। और हम ये वीडियो जरूर से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पूरा एक जबरदस्त जर्नी आज सुनने को मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बेहद की परम शांति। तो बताइए आपकी आध्यात्म की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? मैं बताती हूँ। पहले बेहद की परम शांति, मेरे प्यारे मीठे माँ बापू जी, बेहद के आनंद भैया, बेहद की साक्षी दीदी, नेहरू माँ और इस धरती पे जितने भी बेहद के हद के इस वायुमंडल में ऊपर आम जितने भी हैं हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सभी को बेहद की कला की परम प्रकाश की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, बेहद की परम महाशांति। मेरा हद का नाम, इस स्थूल शरीर का नाम सुनीता है और मैं करनाल हरियाणा की हूँ। और मेरी जो बेहद का नाम है मैं वो सिर्फ थोड़ा सा सॉन्ग से बताना चाहती हूँ। अच्छा जी, बताइए। बेहद की परम शांति। मेरा नाम है बेहद, मेरे बापू जी बेहद। मेरा नाम है बेहद, मेरे बापू जी बेहद। ये पहला है। अब दूसरा जी बताइए। मैं हूँ बेहद की आत्मा, मेरा घर है बेहद का धाम। मैं हूँ बेहद की आत्मा, मेरा घर है बेहद का धाम। जहाँ रहते हैं बापू जी, मेरे प्यारे बापू जी। जहाँ रहते हैं बापू जी, मेरे बेहद के बापू जी। परम पिता परमात्मा, मैं हूँ बेहद की आत्मा, मेरा घर है बेहद का धाम। मैं हूँ बेहद की आत्मा, मेरा घर है बेहद का धाम। परम शांति। परम शांति, बहुत ये थी मेरी बेहद की, क्योंकि हमारे हद की नाम का कोई वैल्यू ही नहीं है। जी जी, ये शरीर हम हैं बेहद। जी जी, हमारी आत्मा क्या है? बेहद। हमारे बाप भी बेहद। जी, नए लोगों के लिए कि बेहद मतलब इनफाइनाइट। जी बताइए। तो जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी कहाँ से याद है? याद मुझे जब मैं माँ के गर्भ में थी, अपनी माँ के जब मैं गर्भ में थी जी, उस वक्त मुझे ये था कि भी मैं यहाँ आई क्यों। अच्छा। गर्भ से मुझे ये था कि भी मैं इस धरती पे आई क्यों, मैं हूँ कहाँ एक्चुअली। मुझे ये था कि मैं हूँ कहाँ पे, मुझे क्योंकि माँ के गर्भ में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि हम हैं प्रकाश, लाइट, परम लाइट, इन्फिनाइट लाइट, बेहद के बेहद की। जी, जी, जी। तो हम जब अंधेरे में आते हैं तो हमें ये दिखता है कि भी हम अंधेरे में क्यों हैं। बिल्कुल। तो माँ के पेट में तो अंधेरा ही होता है जी। तो माँ, बच्चा किससे देखता है? माँ की आंखों से। तो माँ की आंखों से मुझे क्या दिखाई दे रहा था? स्थूल की दुनिया। अच्छा। तो मैं देख रही थी मैं ये कहाँ आ गई और मैं कहाँ फंस गई हूँ। तो जो ऊपर की जो आत्माएं थी, मुझे नहीं पता 1-4 दिन कितनी थी, तो मुझे डायरेक्शन देती थी भी तू कहाँ आ गई है, ऊपर आ। अच्छा। मुझे बोलते थे भी तू ऊपर आ, तू कहाँ आ गई है यहाँ पे। ये गर्भ की बात है? हाँ जी, गर्भ की बात है। जी, जी। तो फिर उस वक्त तो उनसे मेरा कनेक्शन था कि मैं बोल पाती थी। अच्छा। यहाँ पे तो क्योंकि माँ के घर में तो बोल नहीं पाते, तो फिर मेरा ये था कि भी विचार से तो बोल ही जी, सकता है। हाँ जी। जी, जी, जी। तो फिर मेरा ये था कि भी मैं अगर मैं यहाँ आई हूँ तो किसी जो मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, दिव्य पर्पस से। हाँ, किसी पर्पस से मैं इस धरती पे आई हूँ, किसी चीज से तो आई होंगी ना। आगे आए हैं तो वैसे तो कुछ आ ही नहीं सकते हम। सही बात है। किसी काम के लिए तो आए होंगे, पर्पस के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो कब निकलूं भारत, ये जानने के लिए भी मैं क्यों आई हूँ, इस क्यूरियोसिटी से कि मैं क्यों आई हूँ, जल्दी बाहर निकलूं। तो वो तो टाइम लगेगा जितने भी माँ के गर्भ से होता है। तो जब मैं पैदा हुई तब बच्चा रोता ही है। तो रोई तो मम्मी, जब मैं मुझे बाहर
सुलाते थे बाहर, घर के बाहर तो मैं चुप रहती थी, घर के अंदर तो मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे सिर्फ ऊपर ही देखती रहती थी। अच्छा। आसमान में तो ऊपर से मेरा कनेक्शन होता रहता था। तो जब चिल्लाती थी आत्माएं, बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, तो मुझे बहुत दर्द होता था मेरे कानों में। तो मैं ये थी कि मैं जल्दी जल्दी बड़ी हूँ। अच्छा। तो मैं जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। अच्छा। जैसे श्री कृष्णा जी होते हैं ना जल्दी जल्दी बड़े, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। इंटरेस्टिंग। और फिर मम्मी बताती थी कि तो इतना जल्दी, मतलब घुटनों के बच चलना सीखता है ना बच्चा, किसी चीज को पकड़ के सहारे से चलता है। जी, जी। तो मैं ऐसे ही नहीं चली। अच्छा। मैं सीधा डायरेक्ट चलना सीखी हूँ, माँ की उंगली पकड़ के। अच्छा। हाँ। वेरी गुड। तो मम्मी ने बताया हमें, वो नहीं। तो फिर मैं बोलना तो आता नहीं था, तो मन ये था कि भी मैं बोलूं, पूछूं। तो जब मैंने पूछना शुरू किया तो मैंने मम्मी से पूछा आप कौन हो। अच्छा। तो मम्मी ने बोला मैं तेरी मम्मी हूँ। हाँ। मैंने कहा आप मम्मी हो, पर आप कैसे मम्मी हो, मेरी प्रूफ दो मुझे। अच्छा। बताओ, आप कह रहे हो, मैं आपको कैसे मानूं कि आप मेरी मम्मी हो। और उस वक्त तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी ना, आप 6-7 साल के होंगे तब मम्मी से बात कर सकते हैं। हाँ, ऐसे उसके तो, बाद नहीं, 6-7 साल से पहले इसमें बोलना अच्छा, सीख पहले गई थी। बोलना सीख गए थे। क्योंकि बीके में जब हम जाते थे, मतलब मैं 1 साल की थी तब हम बीके में जाने स्टार्ट अच्छा हो अच्छा गए थे। अच्छा अच्छा। ओके। क्योंकि हमारी जब तो आपके जन्म के 1 साल बाद मम्मी ने बीके ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, ठीक है। साथ में ही हम जो अच्छा, साथ हाँ, माँ के गर्भ से, जैसे हमारे घर में हर वक्त श्री कृष्णा, महाभारत, युग, मतलब ऐसे सीरियल आते थे ना आध्यात्मिक पूरा वायुमंडल था। जी हाँ, अध्यात्म के मैं गर्भ से देखती थी। और अच्छा। उस टाइम पे जब मेरी आंखें खुली तब भी श्री कृष्णा का विराट रूप था मेरे सामने। ओह। जब मैं थी, गीता ज्ञान स्टार्ट हो रहा था, गीता ज्ञान का जो सार है वो गर्भ में भी सुना, जब आंखें खुली तब भी मैंने वही सुना। हाँ। उसके बाद फिर मैं देखती रहती थी हर वक्त, मतलब उस चीज को, ये होती थी कैसे आए। जैसे रामायण स्टार्ट होती तो नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके, मम्मी बोलती नहा के बैठ रहे, ऐसे नहीं बैठते, भगवान जी है। सही बात है। पहले ये होता था ना कि भगवान जी है। सही बात है। श्री राम जी भगवान, तो हम कहते थे जय श्री राम। और वैसे मैं बनती भी थी। अच्छा अच्छा। बड़े होके श्री राम की तरह से चलना, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में रहना। झांकी में। हाँ, मैं बनती थी, श्री कृष्णा बनती थी मैं। जी जी। मतलब मुझे ये था कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूँ। और मैंने यही बोल रहा कि पुरुष हम। अच्छा। परम पुरुष हम। परम पुरुष। हाँ, स्टार्टिंग तक पर उस वक्त थोड़ी पता था ये परम ऐसे ही, मतलब निकलता था ना जो चीजें। हाँ, अच्छा। तब हम कहते हम पुरुष है। मम्मी खुद भी बोलती थी कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री में गलती से आ गई हूँ। अच्छा। ये बात सही है, क्योंकि उनकी मदर को हम बहुत पुराने से जानते हैं। इनके फादर हमारे साथ करीबन कौन से 95 के बाद से ही जुड़े हैं, 95-96 से। तब से उनका पूरा फैमिली, उनके फादर, मदर तो उनका डेथ हो गया। कब हो गया? ये 17 में, 2017 में। तो तब तक तो मतलब इतना पक्का निश्चय था उनका, हमें खुद को, मतलब अगर जैसे दिल्ली में कोई क्लास होती थी तो घर से वो रात को निकल जाते 2-3 दिन में, है ना। हाँ जी, और फिर सुबह वो वहाँ क्लास में पहुंचे। मतलब इतनी गजब की उनकी स्टेमिना, उनकी, मतलब इनकी मदर की बात कर रहा हूँ। और वही संस्कार जो है आज उनके सुनीता में ये दिखाई दे रहे हैं। तो बताइए। जब वो एक्सपायर हुई तभी वो मेडिटेशन करके उठे थे, सुबह 5 बजे। अच्छा। संडे के दिन। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बैठे चले गए मेडिटेशन में। कितनी उनकी एज थी? एज पापा से कम थी, मतलब एज इतनी थी नहीं उनकी। एक्सीडेंट मम्मी के मेरे 6-7 बार एक्सीडेंट हुए हैं। अच्छा। मतलब पूरी बॉडी का एक पार्ट, मतलब एक्सीडेंट से हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देगा कि आपको एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। इतनी स्ट्रॉन्ग थी मन से भी। आज भी इनकी बात करें, उनका फोटो मेरे दिमाग में आ जाता है। हाँ। क्योंकि हमने तो बहुत बार देखा है ना। हेल्प करती है मेरी वो। हाँ, हेल्प करती है, सूक्ष्म रूप में हेल्प करती है। कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप ही आके खड़ी हो जाती है। अच्छा। बापूजी भी और माँ भी दोनों खड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो आपकी वेट कर रहे हैं, आपके साथ है वो, वेट कर रही है, हेल्प कर रही है। क्योंकि अब तो रीबर्थ तो वो लेंगे ही नहीं ऑब्वियसली, और जरूरत भी क्या है नया जन्म देने का। बापूजी बोलते हैं कि इन्होंने इतनी सारी आत्माओं को इकट्ठा कर लिया। घर में पापा को दिखाई दी थी। अच्छा। भी मतलब साथ जो मेरे नाना जी हैं, मेरी दादी जी, जिनको हमने आज तक कभी देखा नहीं। अच्छा। मेरी नानी जी है, हमारे पड़ोस में काफी लोगों की डेथ हो चुकी है। मतलब जो थी सबको उन्होंने ज्ञान में लगा लिया। अरे वाह, ये तो बढ़िया काम है। मरने के बाद इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। उनको आवाजें सुनती थी। अच्छा। हमें ज्ञान दो। ओके। उस वक्त जैसे नहीं आता था ना यूट्यूब पे, तब वो बोलती थी हमें ज्ञान दो। और मम्मी के तन में भी आत्मा प्रवेश कर जाती थी, तो बोलते थे भी हमें भूख लगी है। अच्छा। तो मम्मी बोलती आओ खा लो।
ठीक तो है, मम्मी खाना खा लेते थे, उसके बाद वो आत्मा निकल जाती थी। ये आपने देखा था? हाँ, रियलिटी में हमारे साथ रियलिटी में। में? तो मम्मी का जैसे चेहरा तो अलग दिखता है ना, हाँ, सूक्ष्म हाँ, रूप में हाँ, कोई हाँ। आत्मा आती तो है। फिर क्या बोलते थे वो प्रवेश करके? क्या कुछ नहीं बोलते? बोलते थे, बोलते? भूख लगती थी ना, अभी सिर्फ खाना खाना है। तो कौन था आपके हिसाब से, वो कौन आत्मा है? तो हमारी पड़ोस की थी, मम्मी बताती थी ना कभी वो खाना खाने आई है, अपने आप ही बोलती भी वो खाना खाने आई है, इसको खाना दे दो। अच्छा, तो पता नहीं कितने हम बनाते रहते, मम्मी खाते रहते थे अच्छा। रोटी, वो खा के वो चली गई, फिर कितनी भर गया रोटियां पेट। खाती थी? कई बार तो 20-25 खा जाती थी। क्या बात कर क्योंकि भूखी होती थी ना आत्माएं वो, तो खा के वो चली जाती है। उसके बाद नॉर्मल कितनी रोटी खाती थी मम्मी? मम्मी मम्मी तो 2 रोटी खाती थी, रोटी? 2 या 3 रोटी और बस। उस दिन जब वो प्रवेश करती थी तो ज्यादा सब्जी हाँ, वो रोटी ज्यादा सब? रोटी खा के वो या चली आपने जाती थी। अपने अपनी आंखों के सामने हाँ, देखा? हमारी आंखों के सामने ही है। अच्छा, फिर मम्मी कुछ बताती थी कि ये? हाँ, बताते थे हाँ, ना, क्या पड़ोस बताती में कह रही वो पड़ोस वाली है ना जो जिसकी डेथ हुई थी, वो वाली अच्छा। उसकी वाइफ वो आई थी खाना खाने। वो बहुत अच्छी आत्मा थी, वो भी अच्छा। अच्छी आत्मा ही आती थी, वैसी बुरी आत्मा नहीं आती थी, नहीं, वो अच्छी तो आ ही आत्मा नहीं सकती ना हाँ, अच्छी आत्मा ही आती थी कि भूख लग रही है हमें, अच्छा, तो इसलिए मम्मी खाना देती थी, खा लेते थे और फिर चली जाती थी। फिर मम्मी बोलते थे भी मुझे भूख लगी सुनीता खाना दे, मैं कभी तो खाई है इतनी सारी रोटी। अच्छा, फिर? कहाँ गई? फिर मैंने थोड़ी ना खाई, वो तो उसने खाई, वो तो खा के चली गई, मेरा तो पेट भूखा है ना। तो फिर वो कैसे खाती थी मम्मी, कैसे खाती थी फिर? अच्छा, वो तो वो तो खा के चली गई ना वो आत्मा। तो जिंदा थी उस वक्त तो। हाँ, राइट, तो फिर वो खा के चले तो काफी एक्सपीरियंस आपने देखा है, मतलब जी, छोटेपन बहुत से। बहुत देखा है मम्मी का तो आप वापिस आते हैं कि जब आप छोटे थे, जब आपको आवाजें आती थी, हाँ, वहां पे आता है। तो मुझे आवाजें आती थी जैसे कि भी हमें बचाओ बचाओ बचाओ। राइट। तो अगर मेरे, जब मैं पहले खुद को तो जानूं, खुद को तो पावर लूं, तभी तो बचाऊंगी ना। जी जी जी। तो वो आत्माएं भी बोलती थी कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया भी, मुझे आवाजें आ रही हैं भी हमें बचाओ बचाओ, मैं कैसे बचाऊं? तो उन्होंने बोला कि हम पावर दें आपको या आप ऊपर आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा जिस चीज के लिए मैं नीचे आई हूँ, हाँ, जन्म ले लिया है, हाँ, अब कहीं तो से मैं ऊपर ऊपर कैसे आऊं? सही बात है। अब आपके अंदर हिम्मत हो तो मुझे ले जाओ। अच्छा तो वो कह रहे हम कैसे ले जाएं? अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तो हम लेके जाएंगे ना, इच्छा भी तो होनी चाहिए। हाँ, देखो वो अच्छी आत्मा है, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी करेगी हाँ, कि भाई चलो, हाँ, बुरे लोग ही जबरदस्ती जी कर जी सकते हैं ना। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भी हम आपको जानने के लिए हम आपको पावर देते रहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको बोला कि पहले मेरी ना जो आवाजें आ रही ना, उनको आना बंद करो, अच्छा, क्योंकि अगर वो मुझे आवाजें आती रहेंगी तो मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगी। क्योंकि बहुत रोने की चीखने की मुझे आवाज आती थी कि बचाओ बचाओ बचाओ, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें लेके जाओ, क्या बात है। ये बोलती थी। कितने साल की आपकी? छोटी थी ना, मैंने बोलना भी नहीं सीखा था तब। अच्छा, तब उस की बात वक्त है की? ये, हाँ जी, ओहो, तब की बात है। तभी तो मैं सोचती ताकि मैं जल्दी जल्दी बोलूं। अच्छा, पूछूं। तो जब आप बोलने लगे तो ये सब बातें आपने मम्मी को बताई? नहीं बताई मैंने मम्मी किसी को क्योंकि मम्मी को मुझे, मैं पूछूं किससे, मुझे ये चीज चाहिए थी, मैं किससे पूछूं? कोई ऐसी आत्मा हो, क्योंकि मेरा ऐसी चीज है ना कि मैं ना किसी का मन पढ़ सकती हूँ। कोई अच्छा। क्या सोच रहा है ना, हाँ। फिर उसको देखूंगी वो क्या बोल रहा है, और मुझसे बोलने से पहले मैं उसके मन पढ़ लूंगी भी आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कैसे पढ़ते हो। अच्छा, कोई मैसेज भी करता है ना, मैसेज करके तो बता दूंगी भी वो बंदे के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें मेरे मन में आ तो जाती है। फिर ये चीजें अभी भी चल रही है या कौन सी? ये जो आप जैसे आपको आवाज आ रही है? वो मैंने उनको बोल के बंद करवा दी। अच्छा, उसी वक्त? हाँ, तो मैंने जब कहा आप ये छोटे बातें थे तब? मेरी बंद करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम उनको कम कर देंगे। फिर धीरे धीरे कम हुई, उसके बाद फिर मेरी बंद हो गई बिल्कुल, आवाजें आनी। संकल्प कब बंद हो गई? कौन से जब बोलने कितने से साल के पहले, थे? अच्छा, बोलने से पहले ये सब चीजें? बंद होगी, क्योंकि मैं आगे पूछूंगी कि कानों में वही सोती जागती हर वक्त वही बातें, कानों में बचाओ 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 से तो कान ही फट जाएंगे मेरे। इसलिए तो फिर उन्होंने तो आपने कभी अपनी मम्मी को ये बात बताई नहीं? बताई भी होगी तो मुझे शायद कोई यकीन आंसर कौन आया करे? नहीं ना। कोई बच्चे भी- की बातें हाँ, तो कौन वो यकीन रहेगा, करेगा? बच्चा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हाँ, ये बोलते हैं। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, कोई तो होगा जो मुझे बताएगा। राइट राइट। ठीक है, उसके बाद फिर हम, तो मम्मी से मैंने ये पूछती थी ना कि भी मम्मी मैं कौन हूँ, मुझे ये बताओ। हाँ, अगर आप ये नहीं बता सकते कि भी मैं तेरी मम्मी हूँ, आपने मुझे प्रूफ नहीं दिया कि आप मेरी मम्मी हो, ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि भी आप जो मैं शरीर में हूँ इसके आप मम्मी हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो श्री कृष्णा जी से मिल ही गया था। स्टार्टिंग में माँ के गर्भ से ही मिल गया था। उठ जब जागे थे, आंखें खुली थी, तब भी सामने मेरे श्री कृष्णा जी थे। अच्छा, ज्ञान था, तब भी पता ही लगेगा था मैं आत्मा हूँ बोलते रहते थे, ये तो पता ही था आत्मा, पर ये नहीं पता था ना कौन सी आत्मा है।
कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, जी जी जी, कौन है हमें लेके आया, किस वजह से आई, ये भी तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी। तो फिर ये नहीं पता चला। उसके बाद जो मेरी बहन थी, बड़ी सिस्टर थी मेरी, स्कूल में पढ़ते तब हम, तो वो एक मतलब गीता पाठशाला थी, वहाँ पे गई थी शिवरात्रि पे ही, शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे, तो उन्होंने वो प्रदर्शनी लगाते ना, हाँ जी हाँ जी। लगाने के लिए, तो वो वहाँ गई, मतलब पड़ोस की थी लेडीज काफ़ी, तो उनके साथ गई, तो वो देख के आई कि भी काफ़ी सारी मतलब ऐसी जो हैं जो लगाई है प्रदर्शनी फोटो में, ऐसी तो हमने कभी देखी ही नहीं, अच्छा, क्योंकि उस वक्त तो थी नहीं ना, बापू जी का ज्ञान था नहीं, तो उस हाँ, वक्त वो तो भी नहीं था, बराबर। कभी देखी नहीं, क्योंकि ये तो ना किसी घरों में मिलती है, ना हमें मार्केट में मिलती हैं, ये चीज़ें हैं क्या। तो उन्होंने आके घर पे मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ है, आप चलो। और मैंने बोला चल कुछ नहीं होता, चल ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने बोला भी चलो एक बार जाके देखो तो सही। आपकी बड़ी बहन? हाँ जी, सगी बहन? सगी बहन बड़ी, वही लेके गई थी हमें बीके में। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके बारे में कभी हमने ज्यादा जाना नहीं, वो ज्ञान आई नहीं? है ना, नहीं अच्छा, आई आई है है? अहमदाबाद आश्रम में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसके क्या बारे नाम है में उनका? बताऊंगी, रानी। अच्छा, रानी। हाँ, ओके। तो मैं बताऊंगी इनके बारे में भी। जी। तो वो हमें लेके गई, हम्म, मम्मी जहाँ जाती मुझे लेके जाती, मम्मी को पता है इसका जो प्रश्न पूछती है ना शायद वहां मिल जाए। अच्छा, इसलिए ले गई। हाँ, Very तो good। छोटी थी ना मैं, हाँ। तो मम्मी मेरे को छोटी के साथ मतलब अपने साथ ही रखते थे हर वक्त, Okay। अलग नहीं रखते थे। अच्छा। भी क्या पता किसी से क्या पूछ ले, कुछ का जवाब ही ना दे। कोई घर से बाहर निकल, किसको ले आया यार यहाँ पे? अबे किसका बच्चा, एक तो नहीं वो मम्मी, ये था ना कि मम्मी ने बाहर सुला दिया मुझे, हाँ। आंखें मेरे ऊपर था, आंखें मतलब ध्यान मेरा ऊपर ही रहता था, अच्छा। कोई भी उठा के ले जाता था। तब तो मतलब गोल मोटल गोल हाँ। चिट्टी बिल्कुल थी, हाँ हाँ तैयार करके मम्मी बिल्कुल रेडी करके बाहर लिटा देते थे, कोई भी उठा के ले जाता था अपने घर पे। हाँ, तो मम्मी ये सोचते थे भी कभी कोई लेकर ना चला जाए इसे अपने साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जो बेहद की आत्मा होती है उनकी झलक ही कुछ अलग होती है, जी जी जी। इसलिए तो फिर मम्मी अपने साथ ही रखते थे कहीं भी जाते थे। तो इतना ये था, अगर मम्मी कई इसमें हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके घर में कभी नहीं जाती थी। अच्छा तो मम्मी को बोलती अब जाओ, मैं नहीं जाती, अपने अच्छा घर में रहूंगी। अच्छा, तो फिर मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी मुझे वहाँ लेके गई प्रदर्शनी में, तो मैंने भी देखा गौर से भी चलो थोड़ा नहीं सही, आधा स्टेप तो हम पार हुए। मन में ये चीज़ अच्छा। थी भी कुछ तो है। राइट। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे मतलब हमें ज्ञान सुना। तो मम्मी नहीं जाती थी, मम्मी को मैं खींच के लेके जाती थी। अच्छा। मैंने कहा चलो वहीं जाना है, रो पीट के वहीं जाना है, वहीं अच्छा, जाना है। क्या बात है। तो वहीं गए। उसके बाद फिर मतलब सुनाते थे, जो वहाँ पे तारा दीदी थे जी, जो जी, जी। सिखाते थे हमें गीता पाठशाला में, तारा दीदी, रोशन। रोशन लाल भाई जी, अंकल जी, वो मतलब बताते थे। तो ऐसे चलता रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बैठो, जैसे उन्होंने बीके के बैठा। सेंटर हाँ जी, हाँ बीके के सेंटर में तो हम बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। ये बोला खुली आंखें से करो। तो मैं कहा मैं खोलती हूँ तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तो मैं खुली आंखों से कैसे योग करूंगी। तो उन्होंने बोला आप करो, कोशिश करो। आंखों से पानी आता था, मैंने चलो ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो ये आंखें तो खोलेंगे, लेकिन अंतरात्मा को कैसे वो करेंगे, अंतरात्मा तो बंद आंखों से दिखेगी ना। तो मैंने चल ठीक हम करते थे। उसके बाद जो उनकी मतलब जो गद्दी होती है ना, जो ब्रह्मा बाबा की वो गद्दी बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठाया। तो बिठाया, जैसे ही 5 मिनट में मुझे ब्रह्मा बाबा ले गए सूक्ष्म लोक में अपने। अच्छा, ब्रह्मा बाबा कौन सा, आप कितने उम्र के थे उस वक्त? छोटी ही थी मैं, छोटी मतलब मैं 87 में 88 में पैदा हुई थी, तो 89 एक साल में मतलब हम चले गए थे वहाँ पे। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मैं तो पैदा होते ही चली गई हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं कब बोलना पर सीखी ये हूँ। जो आप बात बता रहे हैं, ये तो मतलब ये चीज 4 को या 5 समझने साल के लिए 8-10 साल तो लगेंगे जी ना। जी, हाँ जी ये 10 साल का बच्चा होगा तो कुछ समझेगा ना। जी। 10 साल की तो मैं यहाँ पे भी नहीं आई हूँ, उससे पहले की बात है हाँ, नहीं। तो हाँ, ये तो यहाँ वैसे पे ही। मैं 6-7 साल की आई हूँ, अच्छा, आप 6 साल और के बीके थे की जर्नी में हम 6 साल पहले थे। हाँ, अभी बताओ ना, मुझे लगता है मैं 1 साल की चली गई होंगी वहाँ ओ बाप रे। पे। मुझे नहीं पता अच्छा, इस तो चीज के आपका बारे में। पिछला जन्म शायद वही का ही होगा, बीके का। पता नहीं बीके का नहीं। अच्छा। बीके का नहीं। तो मान लो हम गद्दी पे बैठे, तो ब्रह्मा बाबा मुझे ले गए सूक्ष्म रूप। अच्छा, फिर क्या? तो मेरी मम्मी रो रही, अच्छा। क्योंकि काफी देर हो गई थी, सुबह बैठे थे, रात हो गई। ओके। मैं मेडिटेशन में बैठी, उन्होंने बिठाया, तो ब्रह्मा बाबा मुझे ले गए। ठीक है, वहाँ पे घुमाया, सूक्ष्म लोक दिखाया अपना। ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बेटा कुछ खाएगी? तो बाबा ने बोला खाएगी तो है ना, कि सुबह से भूखी है। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ्रूट्स दिए, मतलब ऐसे फ्रूट धरती पे भी नहीं मिलते। अच्छा। उस टाइप के उन्होंने फ्रूट दिए, पूरा अपना बाग दिखाया, पूरे इतने तरह तरह के फूल, मतलब काफी अच्छी चीजें मुझे दिखाई। वाह। वो सारी जो वहाँ पे तारा दीदी थे, तो उन्होंने बोला कि भी इसको हिलाना मत, जो उन्होंने मुझे नीचे आके बताया। अच्छा। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बेटा अब नीचे जा, तेरी मम्मी रो रही है, मम्मी का रो रो के बुरा हाल होगा कि भी मेरी बेटी का क्या हो गया। अच्छा। तो ब्रह्मा बाबा ने उस दिन मुझे नीचे जल्दी भेज दिया, तो मैं नीचे आ गई।
तो मम्मी ने बोला कहाँ थी? अच्छा। सो तो नहीं गई थी। मैंने कहा नहीं सोई तो नहीं थी, ब्रह्मा बाबा मुझे ले गए थे। तो मम्मी ने बोला सो गई होगी। ऐसे ही कहा ब्रह्मा बाबा तो तेरे ही पास आएंगे, तुझे लेके जाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। मैंने कहा ठीक है भाई आप नहीं मान रहे हो, क्योंकि मेरा ये था कि मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, कोई समझे ना समझे, दूसरी बार नहीं बोलती। आज भी मेरा यही है। अच्छा। सेकंड टाइम में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अच्छा। बोलती हूँ फिर मन से संकल्पों से बोलती हूँ। राइट। ये चीज है। तो फिर ले गई। अब जब भी मैं बैठती थी मेडिटेशन में तभी ब्रह्मा बाबा मुझे ले जाते थे। अच्छा। आज भी। अच्छा। आज भी जो मैं अभी बताऊंगी बाद में। अच्छा, ये चीजें तो ऐसे ले जाते थे। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई इन सब चीजों में। कृष्णा बनना ये सब चीजें मेरे साथ होती थी। मेरा ध्यान हमेशा उपराम ही होता था। स्कूल में जाते थे तो फर्स्ट डिवीजन से पास। अच्छा, वेरी गुड। पढ़ते थे, मतलब आत्मा का इतना वो था ना, मैं आत्मा हूँ, मैं बेहद की परम, मतलब बेहद का था नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ। हाँ ये था आत्मा का अभ्यास, ये था। तो उस वक्त जैसे मैं पढ़ती थी लिखती थी सब चीज यही था, आत्मा आत्मा आत्मा। एक सेकंड में याद हो जाता था। पूरी स्कूल की टीचर थी जो हमारी स्कूल की, सभी को हमने आत्मा का अभ्यास दिखा दिया। तो हमने स्कूल छोड़ा तो जो स्कूल की टीचर थी वो भी हमारे पीछे पड़ गई, इसको हमारे स्कूल में एडमिशन दो। मेरी बड़ी सिस्टर और मैं स्कूल में एडमिशन दो। तो मम्मी ने बोला नहीं अब यहाँ से खत्म हुआ, आगे दूसरे स्कूल में जाएंगे। बराबर। तो उन्होंने 2-3 साल तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा कि नहीं इनको हमारे स्कूल में लेके आओ। तो जैसे ही हम उनके स्कूल से निकले वो स्कूल ही ठप हो गया। तो बोले भी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लेके आओ। फिर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, ये चीजें थी। ओके। तो फिर और क्या अनुभव हुए जो बीके की थी? हाँ, बीके का ये था कि जैसे मैं स्कूल जाती थी ना तो आत्मा ही था, आत्म स्वरूप का ही ध्यान था। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। तो मुझे ना पहले ये था कि जैसे हम ये अभ्यास करते थे ना, मुझे स्वरूप दिखता ही नहीं था। सिर्फ हर जगह ना आत्मा ही घूमती दिखती थी। अच्छा। मैं साइकिल पे जाती थी स्कूल में। अच्छा। तो मेरी साइकिल भी आत्मा मतलब लाइट की थी। अच्छा। बाइक वाला जैसे स्पीड में चलाते हैं तो साइकिल वाला पीछे रह जाता है। तो मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाती थी, आधे घंटे का रास्ता 5 मिनट में कवर कर लेती थी। मतलब ये था कि मैं उड़ती थी साइकिल पे। क्योंकि ध्यान ये था मैं जा रही हूँ उपराम अपने घर। अच्छा। बेहद के मतलब अपने घर जा रही हूँ, परम धाम। उस वक्त ये था, उस वक्त ये सारी चीजें थी आत्मा के रूप में। हर वक्त पढ़ाई भी आत्मा के रूप में। मैं ये था कि मैं परम धाम में बैठ के पढ़ रही हूँ, धरती पे नहीं, परम धाम में बैठ के पढ़ रही हूँ। मेरे बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, ये ज्ञान मुझे पढ़ा रहे हैं, स्कूल का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ना है। ये सारी चीजें मेरे साथ होती थी। तो फर्स्ट डिवीजन तो अपने आप ही आएगी ना, क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे हो, परम धाम में पढ़ रहे हो। जी जी जी। तो ये चीजें मेरे साथ होती थी स्कूल में। उसके बाद फिर जब हमें बापूजी मिले, सबसे पहले हमें नेहरू माँ के घर पे। हाँ, नेहरू माँ के घर। हाँ जी, वहाँ पे दिल्ली में। तो वहाँ पे मिले, उससे पहले का मुझे याद नहीं है। हाँ। तो मुझे ये याद है कि वहाँ पे मिले थे नेहरू माँ के घर में, पंजाबी बाग और ये धौला कुआं, मतलब काफी जगह क्लासें होती थी। जी जी जी। वहाँ पे बापूजी मुझे मिले। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना माँ बापूजी को, तो फिर मतलब देखा, मेरे अंदर कोई संकल्प नहीं आया कि बापूजी है, ये माँ है या नहीं है, कोई संकल्प नहीं आया। सिर्फ ओनली मैं निसंकल्प हो गई। देखते रही, सभी बोलते थे यही बापूजी है, यही बापूजी है। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ हाँ ना, क्योंकि मेरे प्रश्न बंद हो गए इस टाइम पे। अच्छा। जैसे पहले बीके में तो प्रश्न उठते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। बापूजी देख के ना मेरे प्रश्न बंद हो गए, निसंकल्प हो गए। अभी भी जैसे मेरे संकल्प चलते हैं ना, बापूजी को देखती मेरे सब बंद हो जाते हैं। ये चीजें थी। तो बापूजी से जब मिले तो बस यही ऐसे ही मैं देखती रहती थी बापूजी को। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा आश्रम में। तो आप 8-9 साल के ही होंगे शायद, तब से ही शुरुआत हुई ना। हाँ, क्योंकि 88 में बर्थ है, तो फिर फादर 95-96 में मिले, तो उसी वक्त ही आप जुड़े होंगे। जी हाँ, तभी स्टार्टिंग में जुड़े। पता तो मैं पहले मिल गई थी। हाँ जी, हाँ, पापा बाद में थे, हम पहले जुड़े थे। अच्छा, बीके में। हाँ, पापा बाद में जुड़े बीके। हाँ, बीके में। ओके। सेंटर वो बता रहे हैं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम जैसे हम सेंटर जाने लगे ना, तो पापा से हम पहले जाते थे। ओके, पहले पापा बाद में जाते थे, 1 साल पहले। आपकी बड़ी बहन कितनी बड़ी आपसे? मुझसे 6 साल बड़ी है वो। 6 साल बड़ी। तो उनका वो भी बीके में जाती थी आपके साथ? हाँ, वो हमारे साथ बीके में जाते थे। बापूजी के यहाँ पे भी आते ना, प्रोग्राम होता ना, जब हम डांडिया खेलते थे।
यस यस, डांडिया आश्रम खेलते थे, में। नीरू दीदी नाचते जी, थे, गाते थे। तो उस वक्त वो आते थे? हाँ जी, माँ को दुर्गा का पाठ था तो जी, वो जी, करते जी, थे। जी जी जी। बहुत अच्छा लगता था। माँ ने अपने हाथों से खाना खिलाया है, हाँ नीरू ये बात दीदी सही ने। है। हाँ, जी तब हम मस्ती खूब करते थे उस वक्त में, बहुत मजा आता था। जी तब तो हम छुट्टियों में यही रहते थे। हाँ छुट्टियां बस हम तो इंतजार करते थे कब हमारी छुट्टी हो और कब हम यहाँ आए हाँ सही बात। आश्रम में। तब तो हर साल प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम होते थे हाँ तब जी, तब से। पता नहीं, हमें तो ये रहता था हम यही हैं, अच्छा अपने घर नहीं है हम, अच्छा। बस यही, हम तो अहमदाबाद में ही हैं। हमारी फीलिंग ये रहती थी कि हम अहमदाबाद में हैं, घर पे नहीं है। हमारी चीज़ यही होती थी उस वक्त। बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था हर वक्त। बापूजी घर भी तो गए थे जी डांडिया जी में। जी 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 जी। तो अभी जब ये ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, आगे आप बढ़ रहे हैं, तो अब क्या अनुभव है जब? अनुभव, हम्म अनुभव तो बस मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुभव तो ये है कि भी हर वक्त बेहद में हमें रहना, हर चीज़ हमें बेहद में करनी है, हद में कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हद की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप सोचो बेहद, खाओ बेहद, चलो बेहद, उठो बेहद, जागो बेहद, सो बेहद, कार्य करो बेहद, आप हो बेहद, बाप है बेहद और घर है बेहद। क्योंकि हदें हैं अनेक और बेहद है एक। बहुत बढ़िया। हदें के बाप हैं अनेक और बेहद का बाप है सिर्फ एक। हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है। तो जब, अच्छा आप ये एक्सपीरियंस बताइए, जब 2017 में 16 में अपना स्टिकर्स और ये सब लगा रहे थे, होर्डिंग्स, उसके कुछ स्टिकर्स ऑडियंस थे, हमने तो ना पूरे करनाल में हमने छाप दिए। अच्छा। उस वक्त तो ये मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल था स्कूल जी, का, जी। कॉलेज का, फेसबुक पे भी हाँ हाँ। सब मुझे ये बोलते थे ज्यादा तू दिखाई नहीं दे रही थी, ये सब जगह तू ही छाई हुई है। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं, मेरे बापू जी छाए हुए हैं। हाँ, फिर जब जंगल देखे बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, स्टिकर तेरे हाथ में जब देखे बेहद की परम शांति, तेरे कॉपी में बेहद की परम शांति, तेरे बैग पे बेहद की परम शांति, हर जगह परम शांति। पर तूने तो पूरे करनाल में मतलब होर्डिंग्स की लहर लगा दी है परम तो शांति अभी की। आपके घर पे बापूजी का ज्ञान योग का क्लास चलता है? जी हाँ, कितने पहले तो हमारे साल? डेली होता था। अच्छा, डेली डेली होता था, सुबह से मतलब शाम तक, रात तक हमारा बिछा हुआ रहता था। ओ, कोई भी आत्मा आए उसी वक्त काम छोड़ दिया। कोई रिश्तेदार है, इनको बोलते थे अगर आपको आना है घर पे, अंदर हमारी क्लास करनी है तो अंदर आओ, नहीं बाहर ही बैठे रहो। ओ, तो बाकी कितने भी गए, जब तक हमारी क्लास खत्म नहीं होगी ना, सामने वाला नहीं हाँ, जाएगा, तब तक आपसे नहीं मिलेंगे ना चाय ना पानी। ओ गजब बापा, गजब बेइज्जती है। नहीं बेचते नहीं, उनको भी पता था। उनको अच्छा। पहले बोलते थे कि हमारा ये है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लो। तो या तो फिर अंदर आ जाओ, हमसे बैठ के ज्ञान सुनो, नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप बैठो, अगर नहीं बैठना तो बाहर फिर इंतजार करो, या हम 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे। तो आपकी मदर थी तब से ये जी, क्लास चल? डेली क्लास होती थी उससे स्टार्टिंग में पहले से ही? हाँ जी, गीता पाठशाला हमने जब बीके छोड़ के बापूजी में रहे थे ना, तब से हमने स्टार्ट कर ली थी। मुझे याद है करनाल तो मैं भी आया हूँ जब आपकी मदर थी, उस वक्त पहले भी मैं आया हूँ। हाँ, मुझे नहीं याद। नहीं याद है? नहीं। आया हुआ हूँ मैं माँ के साथ में, पर ये बात शायद 2000-2001 की है, उस वक्त की हो, तो मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है हम आए थे आपके यहाँ पे। शुभ शुरू में आए होंगे। हाँ, चलिए कभी पता करेंगे कब आए थे, पूछ के सबको, क्योंकि उस वक्त अब आना, अब याद करेंगे। जी नहीं, फिलहाल जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। तो अब जब आप ये ज्ञान सबको सुनाते, तो आपको लोगों के किस तरीके से रिएक्शन मिलते? सबसे पहले तो मुझे देख के यही बोलते हैं कि बेहद की परम शांति आ गई। अच्छा, बेहद की परम शांति आ गई, लो जी वाह। फिर? और किसी के मैं बोलती हूँ बेहद की परम शांति, तो बोलते हैं बेहद की परम शांति। ये मेरी जो टीचर है, जैसे मैं कंप्यूटर सेंटर पे जानती हूँ, तो वैसे चाहे सामने से ना बोले, लेकिन पीछे को बोलते हैं बेहद की परम शांति आ गई। अच्छा, हाँ, ओके। तो मैं भी बोलती हूँ बेहद की परम शांति, तो वो भी बेहद, सामने से रिप्लाई बेहद की परम शांति ही आएगा, ना कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सब चीज नहीं आती। रिप्लाई सामने से बेहद की परम शांति ही आता है। मुझे याद है हमारे एक बहन का हमने इंटरव्यू लिया था, तो उनका नाम भी सबने परम शांति रख लिया था। बीके में थे तब सब ओम शांति बोलते थे। अच्छा कि ओम शांति आ गई, अब ये परम शांति। अब ये परम शांति आ गई, अब ये बेहद की परम शांति आ गई है, जो सुनते हैं सभी। हाँ, बुक पढ़ा देती हूँ, सबको दिया ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड वाले सबको दिया। मतलब इसको पढ़ो, खुद को जानो, जी जी, क्योंकि दुनिया का जो हमारी जिंदगी है, लाइफ, इसका कोई रिमोट नहीं है। राइट, कि कब आप पोज करना है, कब आपको ऑन करना है, ये इसका कोई रिमोट नहीं है। तो खुद जागो, उठो और चलो, खुद को जानो। खुद को जानोगे तो ही खुदा मिलेगा ना। जैसे हरिवंश राय जी की बच्चन की जो एक वो है कविता है, वो क्या बोलते हैं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है,
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है। तो ये बोलते हैं ना जी बिल्कुल। तो हमारे वजूद की समय को भी तलाश है, तो खुद जागोगे तभी तो खुद सबको जगाओगे ना। अगर आप सोए रहोगे तो सामने वालों को बोलोगे उठो और जागो, तो क्या बोले, पहले खुद तो जाग। खुद तो सोया हुआ है, मुझे बोल रहा है कि उठा। सही बात है। अब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं परिवर्तन करो। सामने वाला क्या बोलता है, पहले खुद को तो परिवर्तन कर, तभी हमें बताया ना जी। तो हमें क्या करना है, पहले खुद को परिवर्तन करना है, तभी तो बोलते हैं स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगर हम स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे। तो उसके लिए हमें स्वयं को जागना पड़ेगा, स्वयं को हमको देखना पड़ेगा कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। हम बेहद की आत्मा हैं, हद की नहीं। हम बेहद की आत्मा है तो हमारा कार्य भी बेहद का है। तो इसलिए उठो जागो और समझो कि आप कौन हो। सोए मत रहो, क्योंकि अब सोने का टाइम नहीं है, दूसरों को देखने का टाइम नहीं। दूसरों को देखने के लिए खुद को मत भूलो कि कौन क्या कैसा है क्यों है, किसी को मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो कि आप कौन हो, किस लिए धरती पे आए हो, आपका बाप कौन है। हम बाप इतने बाप ढूंढ रहे हैं, बाप बाप ये हमारा बाबा ये हमारा बाबा। खुद को पहले देखो तो सही, असलियत है क्या। इतने बाप हैं दुनिया में। तो बोलते हैं ना सत्संग, सत्संग का मीनिंग क्या होता है, सत्य का संग। तो आप किसी उसमें जा रहे हो, किसी जागरण में जा रहे हो, कीर्तन में जा रहे हो, या किसी जो बाबा आए हुए हैं उनके सत्संग में जा रहे हो, तो पहले आप देखो तो सही वो सत्य है क्या। सबसे पहला सत्य क्या, मृत्यु। जीवन का सबसे सत्य तो यही है ना, मृत्यु। सबको पता है कि भी आने ही आने है, सत्य यही है। और दूसरा सत्य क्या, भी ढूंढो ना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, अपने बाप को ढूंढो ना। आपको पता है जो बाबा ये जो बने बैठे हैं ये साधु संत, ये आपका बाप है, आप सुन रहे हो उनको, उनको देखो। इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस दुनिया में, उन ब्रह्मांड में आप कोई भी हिंदू है, सिख है, ईसाई, आपस में लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसको तो कुछ पड़ी नहीं आपकी, सच बात है। उसको कुछ पड़ी नहीं, आप लड़ाई किसके लिए कर रहे हो। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, जात पात में बड़े पड़े हैं, मैं ये हूँ वो हूँ। अरे ये चीज सब चीजें तो हम इंसानों ने बनाई है, दुनिया इसकी है। आप खुद को जानो ना, आपका बाप कौन है, इस ब्रह्मांड का है, या शिव आपका बाप है, या महाशिव आपका बाप है, या परम महाशिव आपका बाप है, कौन है। पहले खुद तो अपनी ये तो देखो कि हम संतान किसकी हैं। लड़ाई किए जा रहे हैं, झगड़ा किए जा रहे हैं, मार काट किए जा रहे हैं, सब चीज हम किए जा रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपके सेंटर में अभी तक आपने कितने कितने लोगों को ज्ञान दिया। बहुत आए बहुत गए। अच्छा यस। छोटे भी आए बड़े भी आए, बहुत आए बहुत गए। अच्छा ये हमें पता होता है आप खुद कि क्लास कराते हैं। हाँ जी, क्लास भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। ओके। जो सुनते हैं उसको सुनाते हैं, जो नहीं सुनते उसको नहीं सुनाते। फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने इतनी एनर्जी पावर धारण की, हम क्यों वेस्ट करें। बिल्कुल। हमारी फालतू की नहीं है कि हर वक्त बांटते फिरे जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गाना है ना एक राम नाम के मोती, मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्याला, मैं बिखराऊं गली गली। ये है ना बेहद के बापू जी आए हैं, उनके कहते हैं बेहद के बाप के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई बेहद का प्यारा, मैं बुलाऊं गली गली। तो बेहद के बापू जी बुला रहे हैं, आओ मेरे लाडले बच्चों, क्यों सोए हुए हो, अपने आप को जागो, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दो। आपकी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, आप उन सबको, स्कूल के स्कूल तक, कॉलेज के कॉलेज तक, सेंटर के सेंटर तक, मैंने कभी ना कोई बेस्ट फ्रेंड बनाया। अच्छा। कोई ही भी नहीं बनाया, कोई भी नहीं, क्योंकि कोई लेवल तक का था ही नहीं। अच्छा। कोई सुनता ही नहीं था। अच्छा। इसलिए मैंने बनाई नहीं। मुझे पता है कि भी स्टार्टिंग से नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये चीज मेरी बाद में आई थी। लेकिन जो बोलते हैं ना कि भी किसी से कोई कनेक्शन, देह और देह के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं, ये मेरा पक्का निश्चय था स्टार्टिंग से। बीके से तो बिल्कुल हो गया था, बापू जी का आने बाद तो सब हो गया, किसी से कोई रिश्ता नहीं। तो इसीलिए आप अभी तक आप सिंगल है ना? yes. सिंगल आत्मा है ही अकेली, बाप और शरीर का क्या है, ये तो खत्म हो जाएगा, फिर उस मिंगल का क्या बनेगा। सच बात है। सच बात है। सिंगल मिंगल उसका बनेगा क्या, ये तो बताओ, जोड़े का क्या करेंगे हम। सच बात है। वो तो हमारी सूक्ष्म डोर है ना, बच्चा बन जाएगा, पति बन जाएगा, सूक्ष्म डोर पकड़ के रखेगा, अभी मेरा घर संभालो जी, मेरे बर्तन साफ करो, मेरा झाड़ू पोछा करो, मेरी मदर को संभालो, मेरी सास को संभालो। भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम पहले खुद को तो संभाल लें। सच बात। खुद को हम संभाल नहीं पा रहे, हम औरों की जिम्मेवारी अपने सर पे ले। राइट।
ये चीज़ हमारी है। और हमें हर वक्त मतलब वही चीज़ है कि भी अपने आप को हमें जगाए रखना है, सोना नहीं है, जगाए रखना है। सोते हुए भी जागना है, जागते हुए भी सोना है। कैसे? सोते हुए हमारी अंतरात्मा जागती रहे, बेहद का कार्य करती रहे, बेहद का संकल्प करती रहे और बेहद के बाप को याद रखती रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जागते हुए भी सोना है। कैसे? आप जाग रहे हो लेकिन सबके लिए जाग रहे हो, लेकिन आप सो रहे हो बेहद के बाप की, मतलब ध्यान आपका उधर है, ऊपर है, दुनिया के प्रति सो रहे हैं। हाँ, अंदर से हम जागे, हम जाग रहे हैं। हमारी चीज ये है। जैसे साधु संत उदासीन होते थे ना दुनिया से, ये सब गए भाड़ में, अपना बुद्धि गए ऊपर, अपना हम ऊपर ही है, ऊपर हम ही है, ये सब चीजें हैं। तो मेरी मम्मी भी ये बोलती थी कि भाई बेटा हर चीज में परमात्मा को देखो। अच्छा, वेरी नाइस। जब आप देखोगे तभी तो बनोगे। जब आप उसको शरीर को देखोगे तो आप, इसका मतलब आप शरीर में हो। अगर आप सामने वाले को देखोगे ना कि वो आत्मा है, तो इसका मतलब आप खुद आत्मस्वरूप में हो। आत्मस्वरूप का मीनिंग तो ये है ना। आत्मस्वरूप का आप क्या समझा सकते हैं और उसकी अनुभूति आप थोड़ा सा शेयर करें। तो आत्मस्वरूप का मतलब ये है कि आत्मा का स्वरूप। आत्मा क्या है, हम कौन है, सबसे पहले तो ये ना, हम क्या है, बेहद की आत्मा जी। तो हमारा स्वरूप भी कैसा होना चाहिए, स्वरूप भी बेहद का होना चाहिए ना। बिल्कुल। तुम्हारे जो स्वरूप है वो क्या है, बेहद। तुम्हें हर वक्त बेहद के बाप की याद में रहना है जी। बेहद की बाप की याद में रहना ही आत्म स्वरूप में रहना है, क्योंकि हमारी याद क्या है, बेहद। हम क्या है, बेहद की परम प्रकाश की लाइट है, बेहद की कला की। जहाँ हमारा बापूजी है, जिस कला के हमारे बापूजी हैं, जैसे बापूजी हैं वैसे उसके बच्चे हैं, वैसे ही हम हैं। बापूजी लाइट है तो हम भी लाइट हैं। अगर थर्मल में से जो लाइट ट्रांसफार्मर में जाती है तो उसी की लाइट ना, रूप बदला ना जी। और वही मतलब ट्रांसफार्मर की लाइट मीटर में जा रही है तो उसका रूप बदला। मीटर की लाइट हमारे जो प्लग हैं इनमें आ रही है तो क्या गया, रूप बदला ना। पावर तो वही है ना, और वही पावर हमारे घर में आ रही है। क्या हुआ, है एक ही चीज, क्या हुआ, रूप बदल रहा। रूप बदल रहा। तो मैं क्या है, हमें क्या करना, हमें उस पावर को देखना कि हम कौन हैं। हम क्या है, बेहद की आत्मा। हमारा बापूजी कौन है, बेहद की, बेहद के बापूजी और बेहद के हम। तो इसी आत्म स्वरूप में हमें रहना है। अपनी आत्मा की जो हमारी पावर है उसको हमें जगाए रखना है कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, परम लाइट की आत्मा हूँ, दिव्य लाइट की आत्मा हूँ। मेरे रोम रोम में बेहद की परम 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 प्रकाश की ये लाइट है, पावर है। बेहद की कला की जितनी पावर मेरे बापूजी में है उतनी ही पावर मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे बापूजी ही, मैं नहीं हूँ, मैं भी बापूजी ही हूँ। मैं नहीं, मैं बापूजी ही हूँ। बिल्कुल। अगर हमें सोचते हैं कि भी मैं ये हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं अनंत भैया हूँ, मैं साक्षी दीदी हूँ, कोई भी हूँ, नहीं। अगर इसमें पढ़ते हैं तो हम देहभान में आ जाते हैं। तो हम क्या करें, ये भी बापूजी, मैं भी बापूजी, आप भी बापूजी, सब जगह कौन है, बापूजी ही बापूजी। अगर ये चीज़ हम रखेंगे कि ये भी लाइट, ये भी लाइट, ये भी लाइट, ये भी बापूजी, मैं भी बापूजी, तो आत्मस्वरूप तो है ही ना। इसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना करना। पुरुषार्थ तो करने, अपने आप को याद करने के लिए, अपने बाप को याद करने के लिए किसी पुरुषार्थ की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। वो तो पता है ये हमारा कि हमारे बापूजी हैं, तो उसमें क्या मतलब धोनी धूम जमा के बैठोगे, ओम ओम ब्रह्मास्मि, ये सब चीजें थोड़ी ना करोगे। उसको याद करने के लिए थोड़ी ना करोगे। आपका हमारा ध्येय ही है परम लाइट, हमारे बापूजी हैं परम लाइट। उसमें कोई मतलब पुरुषार्थ ही नहीं करना हमें। तो बापूजी ने तो हमें इतना सहज बना दिया कि पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। पुरुषार्थ हमें तब करे जब हमें कोई काम मुश्किल लग रहा हो। कोई मुश्किल है बापूजी करने। वैसे श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं अर्जुन को, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, तुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है, कर तो मैं ही रहा हूँ ना। मेरा चक्कर घूम रहा है, सबको मेरा चक्कर ही मार रहा है, तुझे सिर्फ दिखावा करना, तीर उठाने का। सच बात है। तू तो निमित्त है मात्र। तो हम क्या है, कर बापूजी रहे हैं, निमित्त हम बच्चों को बना रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी देहभान में नहीं आ रहा कि भी मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं। अगर मैं करोगे तो माया खा जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं नहीं, मेरे बापूजी कर रहे हैं, तो माया जीत बनना है। तो माया जीत के उसमें मैं अपनी एक बात बताती हूँ। जैसे मैं बीच में आना बंद हो गया था ना, उस वक्त जैसे मैंने बापूजी से बोला था, उस वक्त तो कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि भी चलो माया का भी एक बार रूप देख के आती हूँ, है अच्छा, क्या। अच्छा। मैंने बापूजी को बोला, बापूजी एक बार माया का चक्कर लगाया, अच्छा। पर आप हाथ मत छोड़ना। अच्छा। बापूजी को ये बोला भी आप हाथ मत छोड़ना, आप हाथ पकड़ के रखना मेरा।
ताकि मैं थोड़ा सा इधर उधर हो ना तो मुझे खींच लेना उसी वक्त। तो माया में मैं गई तो स्कूल में, तो मम्मी ने बोला कि ये तो माया में चली गई। तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी मैं माया में नहीं गई हूँ, मैं बापूजी में ही हूँ। तो मम्मी को तो दिख रहा था कि ये माया में जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कर मैं तेरे को अहमदाबाद नहीं लेके जाऊंगी। मैंने कहा मत लेके जाओ, जब मेरे बापूजी मुझे बुलाएंगे ना तो मैं ऑटोमेटिकली चली जाऊंगी और आप भी नहीं मुझे रोक सकते। अच्छा। वही बोलते ना, बाप का बुलाया तो मौत का बुलावा। जब मेरे बापूजी बुलाएंगे ना तो मुझे अपना खींच लेंगे। तो मैं माया में गई तो देख के आई, सारी चीजें हो गया। तो उसमें मुझे एक चीज ये मिली कि मैं माया जीत बन गई। अच्छा। क्योंकि माया का रुख देख के आई ना कैसा है। तो जैसे किसी चीज में जाती, मेरी फ्रेंड्स कहती इधर चल उधर चल, पार्टियों में चल। कॉलेज की बात कर? हाँ जी, कॉलेज की। तो मैं कही, तो फिर भी मैं अलग ही रहती थी। माया में रह के भी माया से अलग रहती थी हर वक्त। नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। अंतरात्मा बोलती थी मुझे कि नहीं चल घर वापस, चल घर वापस। तो उसी वक्त मैं आ जाती थी। फ्रेंड्स जैसे खाते हैं ना, झूठा खाते हैं और चीजें खाते हैं, तो मैं बोलती मुझे भूख नहीं है। मुझे नहीं खाना। कह रहे खा ले, मगर नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। चाहे भूख लग रही हो, पर जो आशा खाते थे ना तो मुझे लगता है माया भी है, तो मेरे अंदर भी माया जाएगी, मुझे नहीं खाना। माया में जाके संस्कार इतने पक्के होते हैं ना कि फिर तुम कुछ भी करो तो वो बात जमेगी नहीं। हाँ, नहीं खाती नहीं थी बिल्कुल भी, अभी भी नहीं खाती। तो मैंने कहा नहीं। उसके बाद फिर मैंने सारी माया देख ली कि माया कितनी रुलाने वाली है, सब चीज़। तो उसके बाद बापूजी का डायरेक्शन आया। तो मैंने बोला था बापूजी अगर मैं थक जाऊँ ना, मतलब मुझे ऐसा बना देना माया में रह के कि मैं कभी भी माया में ना फंसूं, माया जीत बन के रहूं। तो उस वक्त मैं माया जीत बन के, अब मुझे माया मुसीब पकड़ के दे दिखाए। सही बात है। तो उस वक्त बापूजी ने मुझे खींचा और बापूजी ने मुझे यहाँ बुलाया। तो बापूजी ने बोला था ना कि मैं एक अभी मिलूंगा, उसके बाद नहीं आऊंगा। तो मैंने मन से संकल्प किया कि बापूजी इतने सालों के बाद मैं आई हूँ, क्या मुझे अभी मिलोगे, इसके बाद नहीं मिलोगे? तो भी बापूजी वापस आ गए। अच्छा। उसी वक्त बापूजी ने बोला भाई मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकता। तो उस वक्त बापूजी थे। तब बापूजी को सिर्फ एक बार आना था, लेकिन उस दिन बापूजी 4 बार आए। 2 बार। कब की बात है ये? 2018? नहीं, 18 से तो पहले की थी। अच्छा, उससे पहले की? बहुत साल पहले की। बहुत साल पहले की। मतलब ये बात है 8 या 9, 2008-9 की बात होती है। तो उस वक्त तो बापूजी बहुत मिलते थे सबको। स्टार्टिंग में सुबह और शाम तक मिलते थे, शाम को 2 टाइम मिलते थे ना। हाँ, सब बच्चे बाहर तक जाते हैं। उस दिन बापूजी 4-5 बार मिले। सही बात है। तो इतना मतलब प्यार था ना बापूजी, मैं देखती थी ना, बस मेरे तो बस देखती रहती हूँ मैं, संकल्प नहीं चलता। और जैसे मेरे अंदर कोई चीज होती है ना, बापूजी से पूछूं तो बापूजी, मतलब मैं पूछती नहीं हूँ, मेरा संकल्प चलता है और बापूजी वही वीडियो में बोल देते हैं। अच्छा। समझ, जैसे मैं पूछती नहीं, जैसे बापूजी ने पहले बताया था कि बेहद की कला के ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो मैंने कहा बापूजी बस इतना ही है क्या हमारा, उसके ऊपर भी कुछ होगा? फिर बापूजी ने 11,000 का ये बताया। तो बापूजी यहाँ तक भी सीमित नहीं है। फिर बापूजी ने 21,000 का, बापूजी अभी भी सीमित नहीं है। तो बापूजी ने क्या बोला था, बेहद की कला, मतलब कितना भी लगा लो उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो उसके बाद कोई संकल्प नहीं चला। जब बेहद ही हो गया, अनंत ही हो गया, तो उसके ऊपर क्या कुछ पूछे। हर चीजों के बारे में कि हमारे बापूजी कहाँ से आए हैं। सबसे पहले तो यही है ना, कैसे हम आए हैं एक में से। जैसे माँ निकली, फिर क्या निकले, 3 निकले, फिर 3 निकले, फिर 9 निकले, फिर 12, फिर 21, फिर 108, 1008, 16,108, फिर 9 लाख, 2 करोड़, 33 कोटि देवी देवता, फिर ये आम इंसान। कितना है ये, कितनी बड़ी दुनिया है, सोचो तो जरा। इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अब तो कीड़े मकोड़े भी नहीं हो। हमारी पृथ्वी, सच बात है, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दिखेगी, ऊपर से दिखोगे भी नहीं। आप कौन सी इसमें जंग में जा रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, ये सब चीजें भी नहीं दिखेगी। वो ब्लू पेल डॉट वाला एक हमने एक वीडियो डिस्कस किया था ना, ब्लू पेल डॉट, एक ऐसा एक फोटो था जो वॉयेजर 1977 में यहाँ से निकला था पृथ्वी से, और वो 600 करोड़ किलोमीटर दूर चला गया। और वहां से जब उससे पृथ्वी की फोटो खींची ना, छोटा सा, हाँ, छोटा सा दिख रहा था, बिल्कुल। तो उसको ब्लू डॉट ये लोग बोलते हैं पृथ्वी को। तो मतलब ये जब वो फोटो हम देखते हैं ना, तो इतना जबरदस्त रियलाइजेशन होता है कि बाप रे, एक छोटी सी बूंद में, एक छोटी सी डॉट में हम यहाँ पे आ गए और यहाँ समझते हैं कि ये वो भी, हाँ, इतने मतलब हो रहे हैं अभी हम तो, ये बड़े बड़े हम इतने हो रहे, कुछ भी नहीं हो आप। कीड़े मकोड़े जितने भी जैसे दिखते ना, कीड़े रेंग रहे हैं धरती पर, उनके बराबर भी नहीं, उनके बराबर भी नहीं है, दिखते ही नहीं। हम कहाँ हैं, धूल के कण के बराबर भी नहीं दिखते। हमने अपने आप को इतने बड़े बड़े समझे, हम इतने नेता हैं, हम ये इतने बड़े धर्मात्मा, हम कुछ नहीं हैं। हद में
पर हैं हम बहुत कुछ। हम्म। बेहद के बच्चे क्या अगर है, आत्मा की बात करें तो फिर तो इसका कोई अंत नहीं है, राइट। और हद की बात करें तो फिर कुछ इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मैं जाती थी ना, जैसे मैं उसमें मतलब बापू जी ज्ञान में जब जाती थी तो इतना वो था ना कि जैसे अभी धूप निकलती है तेज, तो मैं स्कूल में जाती थी ना, अच्छा। तो बोलते बापू जी इतनी तेज गर्मी कर रखी है कि मैंने बच्चों को गर्मी में मारोगे। तब भी एक बादल सा आता था और मुझे लेके जाता था छाया करके। अरे वाह। और जब ये होता ना इतनी गर्मी है, बारिश कर दो, 1 सेकंड के अंदर ही पलक झपकते ही बारिश आ जाती थी। दिन छुट्टी मारनी होती है ना, स्कूल नहीं जाना आज, बापू जी बारिश कर दो, इतनी तेज बारिश आ जाती थी। और जैसे जब टेस्ट होता था बारिश आती थी तो सीजन था तो आती थी, तो फिर मैं बोला बापू जी इतनी तेज बारिश कर रखी है, स्कूल पहुंच जाने तो फिर कर देना। बारिश रुकी, स्कूल पहुंची, उसके बाद बारिश, घर से स्कूल से निकली, बारिश आ रही है, बापू जी बारिश बंद कर दो, घर तक पहुंचा दो, उसके बाद फिर जाना। हाँ, घर तक पहुंची, बारिश बंद, घर आने के बाद अब बरस लो बापू जी कितना मर्जी बरसना, बारिश ही ये था। और अभी भी लेटेस्ट है ये, अभी पापा में एक्टिवा से आ रहे थे तो मतलब एक जो लाइट है ना वो मैं देखी, मैंने रिकॉर्ड करी थी और डिलीट होगी, मतलब ऐसे जा रही है, मुझे नहीं पता यूएफओ तो क्या था वो करनाल, मतलब एक लाइट ऐसे जा रही है बिल्कुल आसमान में क्लियर दिख रही है, इतनी लंबी, मतलब वहां तक पूरी। किसकी ने कौन कौन देखा उसको, मतलब उस लाइट? पापा तो एक्टिवा चला रहे थे, मैं सिर्फ आपने देख रही सीधी थी। देखी? हाँ, वो मेरे ऊपर से ऐसे मतलब ऐसे जा रही है आसमान में किसी से। और ने नहीं देखा? नहीं, मैं रिकॉर्ड करी थी वो वीडियो, पर मैंने देखा, मैं क्या पता कोई क्या वजह से मैंने भेजी नहीं। हमें तो भेज देते हैं, हम लोग तो विश्वास कर ही लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसी चीज थी, वो दूर तक गई, उसके बाद गुम हो गई आसमान में। इतना प्रकाश था उसमें, बिल्कुल ऐसे व्हाइट लाइट, प्रकाश था या येलो? नहीं कलरफुल था, काफी था, मतलब वाइट भी था, मतलब थोड़ा सा वैसे ही था। ये नहीं कह सकते कि एरोप्लेन है, नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, कुछ नहीं था, कैसा दिखता सिर्फ एक था? लाइट था, बिल्कुल रॉकेट मतलब जैसा, प्लेन जैसा, कैसा दिखता? रॉकेट भी नहीं, UFO मतलब जैसा? अलग ही था कुछ वो। अच्छा, अलग था। अलग था बिल्कुल, ऐसे जैसे मतलब पूंछ नहीं होती, पूंछ की लाइट मतलब आगे तो नहीं होती और पीछे वो ऐसे लाइट ऐसे जा रही है, ओ, बिल्कुल ऐसे ऊपर में, सर के ऊपर से ऐसे जा रही है, मैं ऐसे देखी जा रही हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको रिकॉर्ड करने वाली अच्छा रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा। ऐसे तो रिकॉर्ड आपने करते जब रिकॉर्ड किया तो मोबाइल में मतलब रियल में रिकॉर्ड हुई थी या नहीं? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हुई थी ना वो चीज, लाइट दिख रही थी। अच्छा, ओके। और मैं आसपास देख रही, कोई देख ही नहीं रहा उसको, या तो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी वो, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे नहीं पता, वो देख रही थी काफी दूर तक वो चली जाती। जब मैं घर तक पहुंची ना, वो मेरे घर तक गई है, उसके बाद खत्म हो गई थी। तो अपनी मम्मी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताओ, मतलब अभी जैसे उनकी डेथ हुई उसके बाद में कुछ अनुभव हुआ आपको, या उन्होंने कोई मैसेज दिया हो? कैसे आपसे बात करती है, क्या आपको दिखती है, क्या वो बोलती है, आगे क्या करना है उनको, क्या क्या मतलब उनका क्या आगे गोल है, ऐसा कुछ? देखो, मम्मी जब थी ना स्टार्टिंग में, तो आत्मा तो, क्योंकि जब हम बेहद के बच्चे जन्म अगर किसी के शरीर में लेंगे तो वो ऐसी छोटी मोटी आत्मा तो नहीं होगी। और मम्मी तो थी नहीं, क्योंकि वो खुद भी बेहद के ज्ञान में वो तो थी। बहुत पावरफुल थी, यस, ये तो पक्की बात है। तो फिर उनका मतलब स्टार्टिंग में जब वो ससुराल में आई थी शादी करके, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत दुख झेले। स्टार्टिंग में अगर कोई आता है शादी करके तो उसको कभी भी कोई भार नहीं भेजता। तो मम्मी को जिस आई ना स्टार्टिंग में शादी करके, शादी वाले दिन ही बाहर भेज दिया काम करने के लिए। उसी टाइम भी जाओ बाहर जाके काम करके आओ, इकट्ठे थे ना तब। उस वक्त आए, बहुत दुख झेला मम्मी ने। बीके का जब ज्ञान मिला तब उसके बाद मम्मी अलग हो गए थे हम, मतलब मेरे पैदा होने के बाद में जो मेरा भाई था छोटा, उससे पहले मम्मी अलग हो गई थी। और मेरे पापा को भी मतलब जैसे सुबह चाय बनती थी ना, दोपहर को ऑफिस से आते थे वही चाय गर्म करके देते थे, खाने को भी नहीं देते थे, रोटी भी नहीं मिलती थी। मेरी दादी थी ना, वो मतलब छुपा के रखती थी, रोटी की भी दे देंगे, ऐसे करते थे। मेरे जो ताई जी हैं वो मतलब ये सब चीज घरों में ये सब हाँ, इतने मतलब सब चीज करते थे। उसके बाद मम्मी कभी बोलती नहीं थी किसी चीज के बारे में, उसको विश्वास था कभी तो दिन बदलेंगे। सही है। आज दुख है तो सुख आना ही आना है, ये चीजें हैं। दुख में कभी रो मत, सुख में कभी हंसो मत, इक्वल रहो। मेरे भी आज तक अगर दुख आता है ना, दुख में और सुख में इक्वल रहती हूँ, ना दुख में दुखी होंगी ना सुख में ज़्यादा सुखी होंगी। नॉर्मल, दुख आया तो कोई बात नहीं, सुख भी आ जाएगा, सुख आया तो कोई बात नहीं, अभी चला जाएगा। दुख सुख में इक्वल। मेरे गुण भी मतलब मम्मी के गुण भी मेरे में आए हुए हैं। मम्मी हमेशा देखते, जैसे लड़ाई झगड़ा होता था ना तो मेरे आराम से देखती, वाह कितना बढ़िया ड्रामा है। अच्छा, अरे बस ही रहते थे। अच्छा, मैं ताज लड़ाई करते थे ना तो मैं मम्मी ऐसे देखती रहती थी, अच्छा वाह कितने बढ़िया फूल झड़ रहे हैं। तो मम्मी तो बोलती, मम्मी इतनी लड़ाई दे रहे हैं, इतनी गालियाँ दे रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे पता नहीं क्या बोली जा रही है, मुझे तो मतलब अपनी परम शांति सुन रही है, ये ऐसी चीजें सुन रही है, मुझे तो कुछ सुन ही नहीं रहा वो क्या बोल रही है। मेरे दिमाग में तो बापू जी गाने गाई जा रही है, ये बोली जा रही है बापू जी बापू जी बापू जी।
मैंने कहा अच्छा। तो अभी क्या मतलब आपको उनकी डेथ के बाद और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए उनके मम्मी के? हाँ, एक तो मम्मी हमें हमेशा पहले एक तो ये बोलती थी, हम्म जैसे पहले बोलते थे ना भूत प्रेत है, हम्म इन चीज़ों से मम्मी ने हमें बहुत बोला। जैसे भूत प्रेत होते हैं, अभी आत्माएं होती हैं, तो मम्मी ने मुझे ये बोला कि सबसे पहले कि बेटा सबसे पहले तो डरना नहीं है, सबसे बड़े भूत आप हो। जिंदा भूत। उस भूत से क्या डरोगे, वो तो 3 तत्व का 5 तत्व के 2 तत्व ज्यादा है ना। हाँ, वो तो पहलवान है। तो उससे क्यों डर रहे हो? सही। और ऊपर से बाप आपके साथ है जी। तो डरना नहीं है। तो अपने आप को भूत, अपने आप को खुद को भूत समझो, तो भूत को देख के भूत कहाँ आएगा? तो ठीक है। तो इसमें भी भूत मतलब कई बार आते थे तो डराते थे। अंधेरे में हमें डर लगता था पहले, जब से मम्मी ने बोला ना, तो अंधेरे में बिना मतलब इतना घोर अंधेरा होता था, हम चले जाते थे और हमें अंधेरा दिखता नहीं था। आसपास अंधेरा, बीच में प्रकाश, मतलब एक दिया हमें ऐसे लेके जाता था, प्रकाश की लाइट हमें लेके जाती थी, डेस्टिनेशन तक हमें वो पहुंचा देती थी जहाँ भी हमें जाना। तो ये चीज़ हमें मम्मी ने सिखाई है, डरना नहीं और एक किसी के आगे झुकना नहीं और किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। बाप से भी मत मांगो, क्यों? आप भिखारी थोड़ी ना जो मांगोगे, आप उनके बच्चे हो, आप मुझसे मांग रहे हो, आपका हक है, हक है तो लो, उठाओ। मान लो अभी हम मांगते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, जैसे दे, अभी साधु संत है, हे मेरा ये कर दो, गुरु जी मेरा ये कर दो, दुख मिटा दो, तो भिखारी है ना। सच बात है, ये चीज़ है ना। हम तो ये बोलते हैं कि भक्त बनोगे तो भटकते फिरोगे, बच्चे बनोगे तो बच्चे रहोगे। भटक जाते कई बार। बच्चे बनो, भक्त मत बनो। भक्त तो क्या होगा, भटकता फिरेगा, इधर मत्था टेका, उधर मत्था टेका, चारों तरफ मत्था टेकता रहेगा, मत्था ही घिस जाएगा उसका। सच बात है। उधर पावर नहीं मिलेगी, उसका कार्य नहीं होगा। राइट। ये चीजें हैं। तो हर वक्त मम्मी मतलब जो हमारी कुल देवी है वैष्णो माता, उसको भी मानते थे, उनको साक्षात दिखती थी मम्मी। अच्छा। मम्मी को साक्षात दिखाई देती थी, शेर भी और माता भी अंग संग रहते थे हर वक्त। अब भी दिखते हैं, मुझे भी रियलाइज होते हैं। माँ की ही फोटो लगी हुई है ना जगदम्बा की हमारे घर पे, जगदम्बा की जो फोटो बनाई थी माँ की, तो वही लगी हुई है। तब मतलब साथ में दिखते थे। लेडीज हमारे घर पे, मतलब ताऊ जी की है वो बेटे की वाइफ, तो वो आई, उसका ना थोड़ा दिमाग घुमा हुआ था, तो आई अंदर। पहले तो हमारे जो रूम है उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा। योग रूम बोलते हैं हम उसको। उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता कैसे भी, और बिना शूज निकाले तो अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में हमेशा वो बिछा रहता है मेडिटेशन के लिए। अच्छा, मैट बिछा। हाँ, गद्दे वगैरह सब वाइट चादर सब बिछी रहती है कि जो भी आए अंदर सबसे पहले ज्ञान सुने। अच्छा। हाँ, सोते भी हम ऐसे ही थे, अच्छा। बिछा ही रहता था, क्योंकि मेडिटेशन में सोते, सारा दिन मेडिटेशन होता रहता था उस घर में, तो हम ऐसे सोते थे। तो आई रात को, तो फिर वो बोली कि आ जाऊं। रात को 2-3 बजे की बात है। मेरी भाभी है मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, सब मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे की वाइफ एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई उनकी। तो वो आई रात को। तो मतलब सूक्ष्म रूप में आई? नहीं, रियलिटी में उस वक्त डेथ नहीं हुई थी। हाँ, शरीर के साथ। इनको थोड़ा दिमाग हुआ पड़ा था। मतलब पापा भी वहीं थे, मैं भी और मम्मी भी, हम तीनों सो रहे थे। तो वो आई रात को, भी बोला कि भी मैं अंदर आ जाओ। रात को 3 बजे? हाँ। फिर वैसे तो एंट्री कर ही नहीं पा रही थी वो। हाँ। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है आ जाओ। तो आ गई अंदर, बैठी। तो हम सब सो रहे थे, हम सबको जगाया, बोला सुनीता उठ जाग। फिर मेरे पापा को बोला भी उठ जाओ, चाचा जी उठ जाओ, सो के रहे हो, उठ जाओ। तो मम्मी ने बोला उठ जाओ, कोई बात नहीं। तो हमें पता था वो कैसी आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा ऐसी थी मतलब नेगेटिविटी से भरी हुई थी, ढेरों आत्माएं थी उसके साथ। तो उसकी आत्माएं सारी बाहर रहेगी, सिर्फ उसको हमने अंदर बुलाया। अच्छा। उसके शरीर को सिर्फ उसको अंदर बुलाया, उसकी ढेरों आत्माएं जो थी ना गंदी सब बाहर। फिर तो उसने बोला, सब उठ गए। तो मम्मी ने इशारा कर दिया, हमें तो पता था क्या इशारा है, इशारों में हम समझते थे। तो बैठ के मेडिटेशन में पापा भी बैठ गए। तो बोले भी आंख मीच के क्यों बैठे हो, मुझसे बात करो। तो मम्मी ने बोला मैं बात कर रही हूँ, तुम मुझसे क्यों कर रही हो, मेडिटेशन में बैठे। हमने तो पूरा अपना घर का ओरा बना लिया, लाइट का ओरा बना लिया, इसमें तो कोई आ नहीं सकता। और वैसे भी बना ही हुआ था हर वक्त, क्योंकि क्लास होती थी बेहद की। तो फिर वो आई, तो उसने बोला कि भी मुझे ना भूख लगी है, मेरे लिए चाय बना के लिया, चाय बिस्किट। मैंने बोला मम्मी मैं नहीं जाऊँगी बाहर, इतनी सारी आत्माएं खड़ी हैं बाहर। आराम से मैं बोल रही थी। तो मम्मी ने बोला अपना लाइट का ओरा बना और फिर चली जा। तो ओरे में सोते हैं, मतलब अपना पावरफुल ओरा बना ले और चली जा। तो ठीक है, फिर मैं चाय बना के ले आई। तो उसने बोला भी एक कप जो मेरी बाहर आत्माएं बैठी ना उनको दिया। अच्छा। मैंने कहा एक कप में काम चल जाएगा? अच्छा। तो उसने बोला कि हाँ चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं रखाती हूँ। मम्मी ने बोला कि रखा, मैं रखा ही जाके। तो फिर उसने बोला
वो चाय में पता नहीं कुछ मंत्र फूक के दे रही थी, पता नहीं क्या क्या करी जा रही थी कि ये पकड़ो आप चाय, ये आप पकड़ो, एक आप पकड़ो। पापा को हम तीनों को चाय दी उसने। तो फिर मम्मी ने बोला बेहद की आत्मा हो, हद की तो हो नहीं, बेहद की पावर डालो और चाय का पी लो। चाय भी तो तू ही बना के आई है ना, चाय तो नहीं किसी बनाई है। अच्छा। बापूजी का रूप धारण करके बेहद का मतलब पावर डाल के चाय बनाई है ना। अब उस चाय को जहर नहीं कर सकती, अगर उसमें से जहर डल भी गया तो बापूजी की याद में उसमें डाल और पी जा। मतलब ये क्या था, जहर को भी अमृत बना के पी जा। तो मैंने ठीक है पी लिया थोड़ा सा। तो बोली कि भी आज तो आपकी माँ भी नहीं है घर पे, आज तो आपकी माँ भी नहीं है घर पे, ना ही आपका शेर है माँ का, और ना ही आपके हनुमान जी हैं घर पे, वो भी कोई नहीं है, अब आप कैसे बचोगे। अच्छा। तो मम्मी ने बोला माँ नहीं है तो आपको दिख रही है, माँ तो हमारे दिल में है ना, हमारे पास ही है, आपको थोड़ी ना दिखेगी। तो बोला मेरा बाज जब बाहर खड़ा है उसको बुला के ले आओ ना अंदर, वो आ नहीं रहा। आपका जो शेर खड़ा है वो आने नहीं दे रहा, माँ का शेर खड़ा आने नहीं दे रहा, वो दहाड़े मारा, वो बेचारा डर डर के भाग रहा है। रियलिटी की बात है ये। तो उसने बोला ठीक है, भी जो आपने लाइट का ओरा बनाया ना अपना, उसको ना बंद कर दो। तो मम्मी ने बोले तुम ठीक नहीं कर, ये तो हम करेंगे नहीं, क्यों करें हम, आपके चक्कर में अपनी इतनी नेगेटिविटी आत्माएं लेके आई हो तो हम क्यों करें। तो मम्मी ने बोला भी अपना पावर का ओरा ना और बड़ा कर दो, मतलब पूरे घर का कर दो। वो मतलब हमारे घर के ऊपर रहते थे वो, हम नीचे थे। अच्छा। और वो ऊपर रहते थे, तो वो ऊपर से नीचे आई थी। अच्छा। तो हमने क्या किया, हमने पूरे घर का ओरा बना लिया, उनका भी और अपना भी। पूरा जो हमारा घर था ना, मतलब हवेली टाइप का घर है हमारा, तो हमने पूरा घर ओरा कर दिया। तो जितनी भी आत्माएं खड़ी थी ना हमारे गेट के बाहर, सारी बाहर भाग गई। अच्छा। तो सुबह के 4 बज गए। तो फिर वो मतलब उसको बेचैनी हो गई कि माँ आ गई, उसको बेचैनी हो गई कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। कह रहे नहीं मैं जा रही हूँ, कह रहे आपको तो कुछ ज्ञान देना था, मैं सुनाना था, आप बैठ जाओ। कह रहे नहीं मैं जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ। तो चाय का क्या हुआ जो बाहर रखी थी? पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं। खत्म हो गई कि पड़ी हुई थी बाहर? हमें तो कुछ दिखी नहीं वो चाय थी क्या नहीं थी, हमने तो उठा के सारी फेंक दी थी वो चाय। अच्छा। क्योंकि उसने जो मंत्र फूके ना, बहुत ही ऐसी नेगेटिव आत्मा थी वो। अच्छा। हमने तो पावर बना के पी ली, जो उसकी चाय थी ना वो हमने पी नहीं, हमने बाहर फेंक दी। और जो बाहर रखी थी ना वो भी उठा के हमने फेंक दी चाय। मतलब हमारी पावर भी थी, बापूजी की पावर भी थी उसमें, पर उसमें नेगेटिविटी बात थी, क्योंकि वो उस आत्माओं की जो चाय थी तो कर दी, ये चीज़ थी। मतलब उसके बाद फिर वो अपने मायके चली गई, वहाँ से फिर उसकी आई थी। तो उसका इल्जाम भी उन्होंने मेरी मम्मी के ऊपर भी इसने मारी है। अच्छा वो हाँ। तो मम्मी ने बोला अगर मारना ही होता ना, जो वो मेरे पास आके बैठी थी तभी मार देती। सही बात है, ये हमारा काम ही नहीं है ना। हाँ, हमारा काम है आत्मा को जगाना, मारना नहीं। मारना इस शरीर को, हमें आत्मा को थोड़ी ना मारना। उसके बाद भी वो हमें दिखती थी तो भी बोलते हमें ज्ञान दो, बेहद का ज्ञान दो। वो खुद भी बेहद के ज्ञान में चली हुई है। मतलब वो जैसे बोलते हैं तड़पती हुई आत्मा, वो थी वो आत्मा। आपकी मदर आपको कोई मैसेज देती? मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती, सिर्फ दिखाई देती है और भरे पूरे परिवार के साथ दिखाई देती है। ओके। हाँ मैसेज उन्होंने मतलब अभी मुझे काफ़ी इसके बाद अभी दिखाई दी थी मम्मी। तो मेरे ना मतलब तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं जाग रही थी। तो मैं उठते मेरे को नींद आ रही थी। मम्मी ने बोला बेटे सो जा, तबीयत तेरी ठीक नहीं है, तू सो जा। साक्षी दीदी का मेडिटेशन करना था ना, कहते तू सो जा, बाद में लगाइयो। मैंने कहा नहीं मुझे उठना है। कहते तेरी तबीयत खराब है तो उठेगी सोएगी, लेकिन तेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं जाएगा। अभी की बात है ये। तो मेडिटेशन में ध्यान होना जरूरी है। और तेरी हो रही है तबीयत खराब और तुझे आ रही है नींद, अगर तू बैठ भी जाएगी हाथ मुंह धो के, लेकिन फिर भी तुझे तबीयत खराब, क्योंकि मैंने दवाई ले रखी थी, नींद आ रही थी उसमें ज़्यादा, तो सो जा। तो मैं सो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा शरीर सो रहा है लेकिन मेरी आत्मा जाग रही है। तो उस वक्त मैं आत्मा के ध्यान में थी, सिर्फ इतना मुझे दिखाई देती है मम्मी। और जो भी कुछ कार्य होता है, जैसे याद आती है, स्थूल शरीर में तो है ही, माँ की तो याद आती है ना, कुछ भी होता है तो फिर कई बार आ जाते हैं आंसू आंखों में, तो बस माँ बोलती है ना, वो फटाफट कर देती है। मेरा भाई जैसे आता लड़ाई करने के लिए, एक बार बोलने की देरी है, फटाफट भाग जाता है। और रिश्तेदार आते हैं जैसे शादी के लिए, तो एक बार मतलब शादी के लिए आए, एक बात तो पहले तो करनी नहीं, जो मेरी दादी है ना सबसे पहले वही अड़ती है हमारे आगे, जो हमारे गोत्र हैं। तो मेरी दादी का जो गोत्र है ना वही अड़ता है सबसे आगे। अच्छा। तो मम्मी बोलती है कि तेरी जो दादी है ना वही नहीं तेरी शादी करने देती। अच्छा। सारी रिश्तेदारों में वही अड़ता है। तो फिर एक बार आए शादी के लिए, तो मैंने बोला बापूजी इतनी बारिश कर दो, इतनी बारिश कर दो कि उनके घर में पानी भर जाए और वो घर तक ना आ पाए। और अब बात नहीं मानोगे भैया जी,
इतनी तेज बारिश हुई ना, उनके घर में पानी भर गया, पूरे करनाल में पानी भर गया, उन्होंने आने कैंसिल कर दिया। गजब। रिश्ता ही नहीं हुआ। संकल्प से। और एक अभी अभी की बात है, तो लेटेस्ट तो मेरी शादी के लिए बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लो, कर लो आपको जो करना है। उन्होंने बोला फोटो भेज दो, फोटो देख के क्या करना, मना नहीं करना उसने। अच्छा। तो पहले तो उन्होंने वहां कर दी, तो फोटो देखी, फोटो देख के भी यहाँ कर दी। फिर मैंने बापू जी को बोला, बापू जी मना करवा दो, फोटो देख के मना करवा दो, वो देखते ही मना कर दे। तो उन्होंने बोला कि भी नहीं, हमने तो फोटो देखते ही मना कर दिया। ये चीज है कि बापू जी की मैं बोलती हूँ ना, बापू जी ये चीज मना कर दो, ऑटोमेटिक ही मना हो जाती है। राइट। यही बोल देते कि मना कर दो बापू जी, मना, तभी तुम बचे हुए हैं। राइट। सभी चीजें बोलते शादी नहीं करनी है। मैं शादी करके क्या करना है ये तो बताओ, आपने कितने पहाड़ तोड़ लिए, मैं कितने तोड़ूंगी, ये तो बताओ। अगर मान लो वो ज्ञान में चलता तो मैं करूं, बताओ मैं करूं, और करूं क्यों, मेन बात तो ये मैं करूं ही क्यों। अब मैं आकाश में उड़ रही हूँ, वो तो मुझे बांध देगा ना। अब किसी की हिम्मत नहीं, मैं आ गई, उस तो रोक लेगा ना मुझे। ये तो बात सही है। पैरों की जंजीर नहीं बनना मुझे। बापूजी के हम बच्चे हैं, हम सेफ रहना है हमें, अनसेफ नहीं रहना। नष्ट मोह स्मृति लब्धा रहना हमें, किसी के मोह में नहीं आना जी। सुख दुख से परे रहना है, हर चीज से आत्म स्वरूप में रहना, हर चीज में। ये जैसे मतलब कोई भी चीज हो, कौन कौन से दिए, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, और कौन से हैं? बहुत सारे हैं ये तो, कि अपने आत्मा की पावर बढ़ाने के बारे में है। हाँ। स्मृति को, स्मृति संस्कारों को शुद्ध करने के लिए, हर वक्त स्मृति में भी यही है, आत्मा को याद करने के लिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। फरिश्ता स्वरूप की मैं बताती हूँ एक चीज है, मतलब फरिश्ता, जैसे माँ भी बापू जी क्या बोलते हैं, फरिश्ता। फरिश्ता मतलब फ्री, किसी से भी रिश्ता नहीं हो, किसी भी देहदारी से हमारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, रिश्ता नहीं होना चाहिए जी। हर चीज के बारे में। देहदारी का मतलब क्या है, ये सामने वाले नहीं, ये तो बाद में है। सबसे पहले क्या है, हमारे देह से रिश्ता नहीं होना चाहिए, इस शरीर से रिश्ता नहीं, खुद का ही आत्मा का शरीर से रिश्ता नहीं। हम जैसे बोलते हैं देह और देह के संबंधों से रिश्ता नहीं होना चाहिए। संबंध क्या है जी, ये नहीं जो मायावी लोग है, ये नहीं। देह और देह के संबंध मतलब हमारा जो शरीर है ये हमारा देह, और देह के संबंध क्या है, जो हमारी संकल्प है, मन है, मोह है, ये जो हमारे विकार है, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये है देह और देह के संबंध, सोचने के, समझने के, जो हमारे नेगेटिविटी विचार चलते हैं, मोह माया के जो विचार है, ये चीज हमारे में होना नहीं चाहिए। इनसे हमें फरिश्ता बनना, इन चीजों में, ना कि इनसे। जब हम इनसे ही हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। फ्री रिश्ता ये रखना है ना हमें, फ्री रिश्ता, इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब कि हम सिर्फ एक लाइट हैं, हम आत्मा हैं, बेहद की आत्मा है, हद की नहीं, बेहद की, बेहद की। कितना भी परम लगा लो, अरबों खरबों गुना परम, अरबों खरबों गुना महा, ऐसी हम आत्माएं हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। कितना ही लगा लो, अरबों खरबों से भी बेहद के भी बेहद, अरबों खरबों, यही लगाना हमें। तो अभी आप समाज के लिए, यंगस्टर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो हमारा लक्ष्य है उस पर फोकस करो। हमारा क्या है लक्ष्य, ये नहीं कि हमें ये बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, ये सब चीज़ें तो हद के काम आएंगी। अगर आप मर गए तो आपके काम क्या आएगा, मरने के बाद क्या काम आएगा, ये लक्ष्य रखो आप। बिल्कुल। मरने के बाद तो हमारा क्या आएगा, बेहद का ज्ञान ही आएगा ना। डॉक्टर के ऊपर जरूरत नहीं है, कोई के ऊपर कोई बीमार नहीं होता, वकील के ऊपर कोई जरूरत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, केस नहीं होता, बराबर है। और किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो वह संकल्प किया और ब्रह्मांड बन गए। वो तो खुद इंजीनियर है, वो तो सबसे बड़े सुप्रीम इंजीनियर है। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मर भी गए ना तो आपके घर वालों को भी आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ये है ना, आपकी फैमिली को मर गए ना, आपकी फैमिली को भी आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सच बात। वो भी अगर आपको जीने के लिए कोई ये बोलेगा ना कि आपकी माँ का शरीर, आपकी माँ की जो आत्मा इसके अंदर डाल दे, बेटे के अंदर डाल दे, तो क्या आपकी माँ आपको जीवन दान दे देगी, अपनी आत्मा दे देगी? वो क्या बोली, ये तो मर गया, मैं क्यों जीऊं, मैं क्यों मरूं? हर कोई किसी को नहीं देता, सबको प्यार है अपनी बॉडी से, अपने आप से प्यार है। इसलिए उठो, जागो और खुद को पहचानो कि हमें करना क्या है। सोवो मत, जाग जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। खुद को पहचानो
और सत्य को पहचानो कि सत्य क्या है, खोजो। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे ज्ञान में आओ, ये नहीं बोल रहे, लेकिन खोज तो करो। खोज करोगे तभी तो कुछ मिलेगा ना। अगर आप खोजोगे नहीं, ढूंढने निकलोगे नहीं, तो आपको क्या मिलेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो वकील बनने के लिए, अगर आप कदम उठा के वकील की पढ़ाई नहीं करोगे, मान लो कहीं जाओगे नहीं, किसी के अंडर में नहीं आओगे, जज के कोई केस नहीं लड़ोगे, तो आपको क्या प्राप्ति हो गई। कुछ प्राप्ति नहीं होगी ना। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने परमात्मा के पास जाने के लिए उस रास्ते को देखना होगा, ढूंढना होगा, चलना होगा। तो वो रास्ता क्या है, क्यों है, किसके पास है, कहाँ ज्ञान है, ये सब चीज़ें देखो, ढूंढो, गूगल में सर्च करो। बापूजी की यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/anantbhai98251, ये है पॉडकास्ट है हमारा। सीधा बापूजी का नाम ही सर्च बापूजी का कर सकते हैं, नाम करो, बापूजी दशरथभाईपटेल.com। सबसे बड़ी बात हमारी वेबसाइट है paramshanti.com। हाँ, वो उस पे करो, परमशांति.org। इस पे जाओ। अगर नहीं कुछ नहीं जाना है तो खुद को तो शांत करो। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में मेरे को आ रहा है। जैसे आपने कहा ना कि दादा लेखराज आपको बचपन से लेके जा रहे थे और अभी भी लेके जी जी हाँ, इसके बारे में तो अभी मैं जैसे 1 महीने जब अहमदाबाद से गई, बापूजी के प्रोग्राम से जब मैं गई, अक्टूबर में आए थे जी जी, उसके बाद मैंने मतलब जाना स्टार्ट किया। अभी मैं जाके देखूं। अच्छा, बीके में वापस जी हाँ, वाकई, क्योंकि मैं सेंटरों पे कभी नहीं गई। मैं जो गीता पाठशाला थी नहीं, वहीं जाते थे, तो सेंटरों में एंट्री भी नहीं थी, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन थे ना ऊपर के, बापू जिस वक्त मिल चुके थे हमें, तो क्वेश्चन थे ना, उनका जवाब उनके पास नहीं था। तो ये बोलते तो आकाशीय बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने बोला कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा भी अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा हद की बन के, बेहद के तो नहीं, थोड़ा जाती हूँ, देखते हैं भी वो क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं। तो मैं गई वहाँ पे जाने के बाद तो उन्होंने बोला भी आपको ना 1 हफ्ते का कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं डेली जाती थी, 10 से 12 डेली जाती थी कोर्स करने के लिए, सुबह। हाँ, सुबह। तो बताते थे, सिखाते थे कि भी 5000 साल का वर्ड ड्रामा है। मैंने कहा ठीक है, अपने मन में गिरते, अभी तक इनका ड्रामा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 5000 साल का वर्ड ड्रामा है, शिवा बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, ये मतलब ये सारी चीज़ें हमें बताते थे। और ये बोलते थे कि भी विनाश होने वाला है। मतलब मैं अकेली नहीं थी, 3-4 आत्माएं और थी। तो उन्होंने बोला भी विनाश होने वाला है जल्दी जल्दी। अभी देखा ना कितना विनाश हो रहा है, रूस में और यूक्रेन में कितना विनाश हो रहा है। तो जल्दी जल्दी कार्य करो, बाप को सहयोग दो, पैसों का सहयोग दो, इन सब चीज़ों का सहयोग दो। तो ये सब चीज़ें हमें बताते थे। तो उसके बाद तो मैं तो मुरली तो हमें पता ही थी, मुरली की बात जो थी, मुरली की बचपन में मुरली पढ़ना हमें सिखा दिया था। मुरली के पॉइंट में पढ़ती भी थी और औरों को सुनाती भी थी। सेंटर में भी जाके मैं खुद सुनाती थी, जो गीता पाठशाला में, वहाँ बैठ के तो मैं सुनाती थी। मतलब एक बात है बापू जी के थ्रू, तब तो बापू जी उस टाइम थे ना बीके में, मतलब ये चीज़ थी, तब हम ये बताते थे मुरली पढ़ना, ये सब चीज़ें। तो मैं सुनती थी। उसमें मैं जिस दिन भी मैं गई ना, तब भी बेहद के बाप के बिना कोई बात चली नहीं। मुरली में हर वक्त क्या था, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से सम्मुख बैठ बेहद की बातें करता है। तो बाप होगा तभी तो करेगा ना। बिल्कुल। सम्मुख का क्या मतलब है, आपके सामने बैठ के बात कर रहा है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं बैठ के बात कर रहा। सम्मुख का मतलब क्या, सामने शरीर में रह के बात, शरीर की बात शरीर को ही सुनेगी। ये चीज है ना, सम्मुख बैठ के कर रहे हैं। तो आप ये चीज को देखो। तो मैं थी उस वक्त वहाँ पे, मतलब ये चीजें आती थी, तो मैं योग में बैठती थी हर वक्त, मतलब सुनती भी थी, उनके एक कान में रखी सुनती थी। और मैं अपना, मेरा मतलब ये था कि मैं वहाँ जाऊँ और अपना जो ओरा है परम शांति का, वो मैं फैला के आऊँ। तो मुरली में परम शांति आता था। अच्छा। बेहद का बाप और परम शांति, जब तक मैं वहाँ गई तब तक मुरली ऐसी कोई चली नहीं जिसमें परम शांति और बेहद का बाप ना आया हो। अच्छा। उसके बाद चलती थी। तो मैं ऐसी चलती, उस एक दिन मैं ऐसी चली गई वहाँ पे, मतलब बैठी मेडिटेशन, थोड़ी देर बैठी तो ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आ गए मेडिटेशन में। तो फिर वो मुझे ऊपर ले गए। उनका चलो, सूक्ष्म लोक में तो वो है ना, वो तो लेके जा सकते हैं। तो मुझे ले गए, मैं घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर मैंने बोला बाबा को, मैंने कहा बाबा आपको पता है ना बाप कौन है, तो आप अपनी आत्माओं को क्यों नहीं बताते? क्यों उनको अंधेरे में रखा हुआ है? क्यों अपना वो कर रहे हो? जगाओ ना अपनी आत्माओं को, सहयोग दो, बापू जी का सहयोग दो। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मैंने बोला बाबा अभी भी मतलब इतना वो मत करो बाबा, जाग जाओ। आपको पता, आपको ये लग रहा है कि मैं आपकी बच्ची हूँ। हाँ मैं आपकी बच्ची हूँ, लेकिन मैं बेहद की भी बाप की बच्ची हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको ही देखा है, मैं आपकी बच्ची हूँ। मैंने आपको ही बाबा बोला है, सबसे पहले मैंने आपको ही बोला था कि आप ही मेरे बाबा।
ठीक है, तो आप सहयोग दो, अगर नहीं दे सकते तो मुझे नीचे छोड़ के मेरे उसमें तो दिखे। तो फिर मैं मेडिटेशन में बैठ गई, तो बार बार ब्रह्मा बाबा ही आए जाए। उसके बाद तो फिर मैंने क्या किया, संकल्प शक्ति, जैसे बापूजी का रूप धारण किया, तो ब्रह्मा बाबा को शिव में कन्वर्ट किया, शिव से बेहद के पाप में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो ब्रह्मा बाबा का रूप क्या बन गया, शिवलिंग बन गया, शिव से बेहद के बापूजी बन गए। अच्छा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ओवर, उसके बाद दिखाई नहीं दिए मुझे। तो पूरा मतलब आश्रम मैंने जो था बिके का वो पूरा परम शांति में कर दिया कन्वर्ट, बेहद के बापूजी में। उसके बाद से आज तक फिर मैं गई नहीं। अच्छा। हाँ, ये सब चीजें थी वहाँ की। तो अभी भी कई बार दिखते हैं, मैं ब्रह्मा बाबा मान जाओ, बच्चों को जगाओ, मैं आपकी बच्ची हूँ, रहूंगी, लेकिन मैं बेहद के बाप की वर्ष का तो वर्ल्ड ड्रामा है ही नहीं है ना। वर्ल्ड ड्रामा क्यों कर रखा है? वो कहते हैं कि भी आप जैसे अभी हम सामने बैठे हैं तो बोलते 5000 साल के बाद फिर आप ही आओगे। तो ज्ञान की जरूरत क्या है? फिर क्यों लें हम ज्ञान, जब हमें पता है कि हमें मजदूरी करनी है। ज्ञान सुन के क्या करेंगे, फिर अगले जन्म में आके फिर मजदूरी करेंगे। और दूसरी बात ये कि ना ड्रामा सेम टू सेम रिपीट होता है, तो फायदा वही तो ना कि वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ के बैठे हो, आप जो काम कर रहे हो अगले जन्म में भी यही काम करोगे, तो फिर ज्ञान का फायदा क्या? ज्ञान का मेन क्या है? पुरुषार्थ का मतलब नहीं है। हाँ, तो ज्ञान तो आपको आगे बढ़ाता है ना। कर्म तो कहता है ना कि हर पर बदलाव पॉसिबल है, वहां तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वही चीज ना, क्योंकि कर्म मतलब कर्म ऐसे करो, कर्म ही तो हमें आगे बढ़ाएंगे। जब हम अपने कर्म कर देंगे यहाँ पे, हम जब ज्ञान में बढ़ेंगे आगे, तो फिर हम अगले जन्म में मजदूरी क्यों करेंगे, हम ये काम क्यों करेंगे? ज्ञान तो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन ज्ञान हमारा भी आगे बढ़ गया, फिर 5000 साल के बाद फिर हम आएंगे, फिर हम अज्ञानी बनेंगे, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान वो है जो आपको अज्ञानी होने ना दे, ज्ञानी ही रहे। ज्ञानी का मीनिंग ही क्या है? ज्ञानी का मीनिंग यही है कि हर वक्त अपने ज्ञान में रहे, एक कदम ना पीछे ना एक कदम आगे, अपने ज्ञान में ही रहे, रियलाइजेशन के साथ। हाँ, हर वक्त अपने आप को, अपने बाप को ये याद रखे। ये कभी मत भूलना कि हम कौन हैं और कहाँ के हम वासी हैं, किस चीज के लिए हम इस धरती पे आए हैं। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, विश्व सेवाधारी आत्माएं। हर वक्त हम अपने आप को विश्व सेवाधारी समझना है। सेवा किस चीज की? स्थूल पैसे की नहीं। सबसे पहले सेवा किसकी? अपने आप को जगाए रखने की सेवा, अपने आप को और निखारने की सेवा, कि मैं ज्ञान में हूं, मैं और निखरूं, इस चीज की सेवा। और सबसे पहले तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, मैं ज्ञान के बारे में सोचना, किस चीज के बारे में सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना? क्यों? हर वक्त अगर बाप की याद रहेगी तो ज्ञान भी रहेगा, ज्ञान रहेगा तो योग भी रहेगा, योग रहेगा तो धारणा भी आएगी, धारणा रहेगी तो सेवा भी ऑटोमेटिक होगी। सेवा क्या? विश्व परिवर्तन की सेवा, कि हर ब्रह्मांडों में बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इन सब चीजों की योग का मीनिंग क्या है? यही चीज है ना। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा आप समझा रहे हैं, लेकिन समय काफ़ी जा रहा है, इसलिए फिर मैं आपको रोक रहा हूँ। तो और कोई विशेष मैसेज हो या इस कुछ ऐसी बात, क्योंकि ये आपने काफ़ी कुछ तो कह ही दिया है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। इतनी दूर से आके इतना विशेष अपने जीवन की जर्नी बताई, अपने सूक्ष्म जगत की जर्नी बताई, अपने एक्सपीरियंसेस, जन्म से जो आपके गर्भ के एक्सपीरियंसेस आपने बताए। मतलब बहुत वंडरफुल, ये जर्नी आपकी बहुत वंडरफुल है। और फ्यूचर के लिए हमारे बेहद के बापूजी, दादाजी के माँ की ओर से आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले, और आप विश्व कल्याणकारी आत्मा तो है ही, और भी आप विश्व में और भी नया मैसेज संदेश देते रहें, खूब आगे बढ़े। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इनको दोबारा से बुलाना है तो कमेंट में जरूर से लिखिए। और हमारे जैसे और भी चैनल्स हैं, आप सब जानते हैं, मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बापूजी की मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और मेरी ये चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। ब्रह्मा माँ की हमारी यूट्यूब चैनल है, जिसमें माँ का दिव्य संदेश यूट्यूब चैनल में नाम है। इंग्लिश की अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो जिल पटेल, स्पिरिचुअल जिल पटेल यूट्यूब चैनल है, जिल पटेल के नाम से, जिसमें 60 से ज़्यादा वीडियोस है इंग्लिश का। और वैसे तो अब हमारे हर भाषा में यूट्यूब चैनल बन रही है, बहुत शॉर्ट में
हर भाषा में आपको मिलेगी। गुजराती में भी है, नेपाली में भी आ चुकी है, मराठी में आ चुकी है। साउथ इंडिया की तेलुगु चैनल तो कई सालों से चल रही है। इसी तरीके से और भी पंजाबी चैनल भी आ रही है। हर भाषा में यूट्यूब चैनल आ रही है। और हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जो है जरूर से पढ़िए। हमारी जो वेबसाइट है www.paramshanti.org, उस पर विजिट करिए। वहाँ पे बुक सेक्शन में जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए। और 12 भाषाओं में वो बुक्स अब आ चुकी हैं। तो आप हमसे जुड़िए, ईमेल से हमारा संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पेज पे अंकुर जी का नंबर दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। बेहद का और thank you। जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की